अगर मैं आपकी वॉइस की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके वाणी हाउस में या वाणी हाउस को किसी ना किसी तरीके से दो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, जिसमें पहली चीज है आपका शुक्र और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रही है वो है आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य। अरे भाई साहब, मैं सूर्य ही मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा सूर्य है और शुक्र मेरा बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपल पहना हुआ है। आप तो थोड़े शायद से आप नहीं अलग देखा। इंसान के साथ बैठ गए हो। नाइस, गुड। अभी पिछले वाले में तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो तो भौचक्के रह गए थे और उन्होंने कहा था ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो मेरा ब्रदर जो है मुझसे छोटा है, वो कर्मकांडी पंडित है, अच्छा, ये क्या होता है? महाविद्वान है। अच्छा, उसने, जैसा आपने कहा ना, उसने सारे वेद शास्त्र सब पढ़ रखे हैं। आप उससे किसी भी वेद में से उठाकर कोई भी चीज पूछ लो, वो आपको बकायदा विश्व श्लोक सुना देगा वाओ। कि ये चीज यहाँ पर ऐसे है और ये चीज ऐसे है, वो आपको पूरा। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो राजस्थानी है, तो वो हिंदी थोड़ा अच्छी थोड़ा से, ठेठ बोलते हैं। वो हम लोग ठेठी भाषा में बात करते हैं, तो वो इसलिए थोड़ा सा डरता है ओह, कि मैं सबके सामने आऊंगा, पता नहीं मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं आएगी इस करके। अदरवाइज वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति, आप उसके साथ बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। आप क्या नाम है उनका? काना। काना। ठीक है, अगर आप ऐसे इंसान को सुनना चाहते हो नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे बताना, और बहुत ज्यादा कमेंट्स अगर आएंगे तो काना को आप एक बार जरूर बोलिएगा कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वो ना बाहर बैठा हुआ था और मैं कुछ, उन्होंने एकदम से चलते चलते पता नहीं क्यों, मतलब खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धनतेरस के ऊपर बात करी मुझसे। अच्छा। उस पॉडकास्ट में कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं या कोई, तो उसको एकदम से कोई चीज क्लिक हो रही थी कि दीदी ये भी बोलो करके। ऐसा होता है ना कि हाँ आप हाँ कुछ हाँ बोल हाँ। रहे हो तो रैंडमली आपको ये, या आपको मालूम है उस चीज के बारे में, तो आपको याद आ जाता है, अरे ये भी बताओ, ये पॉइंट बहुत तगड़ा है। ये भी बताना चाहिए। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ जैसे आपसे बात कर रही हूँ, और करते 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 मैंने ऐसे गर्दन को, मैंने कहा कुछ कह रहा है, तो उनका चेहरा ऐसे हो गया, आपको कैसे पता लगा ये कुछ कह रहा है? और वो एकदम से वो, मतलब हम दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, और भाई बहन से ज्यादा ना वो मेरा बच्चा है, मतलब मैंने उसको ना एक बेटे की तरह बहुत प्यार पाला किया है, है। बिल्कुल। और वो बहुत छोटा भी है मुझसे, तो उसके मेरे बीच में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं वो है। तो वो तो एज यूजुअल जैसे घर में होता है, वो उसने देखा ही नहीं कि शूट चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो तुरंत उठ के आया और गेट पे आके कहता, ये वाला भी बोल देना, या मैं या भी बता दीजिए, या भी बता दीजिए, ये अच्छा, ऐसे करने ऐसा। लगा हमारी भाषा में। हाँ। तो वो ना ऐसे हम दोनों को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला इन्होंने आवाज लगाई? मुझे तो सुना नहीं दी, मुझे तो पता नहीं चला कि ये कुछ बोल रहे हैं। वाइब्रेशंस। टेलीपैथी, उन्होंने बोला कि बिल्कुल। टेलीपैथी है आप दोनों के बीच। मैंने कहा नहीं, ये टेलीपैथी से भी अपर लेवल की चीज है। हम पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे हो ना, तब भी मुझे पता होता है कि वो इस समय मेरे को ये चीज बोलना चाह रहा है। बोलने की जरूरत नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी ऐसे वाइब्रेट करती है एक दूसरे के बीच में कि बिना कहे हम बहुत सारी बातें एक दूसरे को कह देते हैं। आप सोचिए, हमारे बड़े बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं अभी, जैसे आज से ही हमारे यहाँ चालू हुआ है, हमारे यहाँ 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के स्टार्ट हुए हैं आज से। अरे वाह। दुर्गा सप्तचंडी कहते हैं इसे। और 100 पाठ होंगे, इसमें भैरव जी के भी पाठ होंगे, और उसके बाद में फिर इसका हवन होगा, बहुत बड़ा हवन होता है। तो जब हवन होता है ना, तो हम लोग बोल नहीं सकते, हम सिर्फ मंत्र उच्चारण कर सकते हैं उस समय। लगभग ये प्रोसेस 7 से 8 घंटे की होती है। अच्छा। हम इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को कोई चीज़ इंडिकेट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है या सही हो रही है तो हम बता नहीं सकते कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। आप ट्रस्ट करिए, हजारों नहीं शायद लाखों हवन कर चुके हैं हम दोनों भाई बहन मिलके आपस में। हमारे और भी कजन्स हैं इसमें साथ में। आज तक हमने एक दूसरे को कभी कहीं बीच में रोक के ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं, ये करना है। और अच्छा भला वो पाठ पढ़ रहा होता है, पूरा पाठ चल रहा होता है, स्वाहा स्वाहा चल रहा होता है, और जो सामग्री जा रही होती है ना, वो उसकी जगह दूसरी सामग्री पकड़ा के कहता है ये डाल दीजिए। मतलब यजमान जो होते हैं, जिनकी पूजा चल रही होती है, उनको जैसे कोई वो चल रहा है, उसके ऊपर अभी काजल की आहुति जानी है, और मैं काजल की जगह, मेरे मन में ये है कि काजल की जगह इसमें भस्म की जाएगी। ठाकुर जी ने बोला भस्म जाने दो, काजल रहने दो, ऐसा मेरे मन में आया है। और वो काजल रुकवा के वो भस्म डलवा देता है कि ये भस्म की आहुति जाएगी। और हम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, हम एक दूसरे से बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर मंत्र चल रहे हैं, मेरे को बोलना अलाउड नहीं है।
और वो बीच में पाठ को रोक नहीं सकता, वरना वो खंडित है। वो पता लग जाता है कि दीदी क्या चाहेगी और कान्हा इस समय क्या करेगा। ये बहुत अलग डीप तरह है के, ये, हाँ बहुत बहुत सच डीप में। है। मतलब यकीन बहुत मुश्किल से, व्यूअर्स को भी यकीन बहुत मुश्किल से हो रहा होगा, बट आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, और मैं कभी देखना भी चाहूंगा ऐसा। हम सबने बचपन से ये सुना है कि जल ही जीवन है, और जल का महत्व हम सबके जीवन में इतना है जितना शायद आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल 70% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो वाटर। पर क्या आपको पता है, हम वाटर हीलिंग थेरेपी से बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, यहाँ तक कि एडिक्शंस तक को दूर कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग से कैसे इंसान के पास्ट लाइफ, फ्यूचर और प्रेजेंट लाइफ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। द ओरिजिन ऑफ सामुद्रिक शास्त्र, एंड ऐसी कई बातें विच विल गिव यू गूज बम्स। सो आज की हमारी गेस्ट हु स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी 8 साल की उम्र से, एंड हु इज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर जो फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग भी करती है, एंड शी इज अ PhD होल्डर, जो आज हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करने वाली है जिससे आपका फेथ और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका पर्सपेक्टिव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो फीचरिंग डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय IDGpreneur। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि अभी मैम आई है थोड़ी देर पहले, और ऐसा एज सच हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है। मेरे बारे में इनको अभी लीस्ट इन्फॉर्मेशन है, बट इन्होंने मुझे अभी यकीन दिलाया, कुछ कुछ चीजें ऐसे मेरे बारे में बता दी है जो मुझे भी हिट हुई है, ठीक है। और ऐसा इन्होंने बोला है कि पॉडकास्ट के बीच में बहुत सारी बातें मुझे मेरे बारे में भी बताने वाले हैं ये। तो हम सुपर एक्साइटेड, और बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हो आप कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है अभी। तो आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशला जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि हमने बहुत बार सुना है अलग अलग पॉडकास्ट के अंदर, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई है क्या चीज एग्जैक्टली, और क्या क्या पता लगाया जा सकता है इससे? सामुद्रिक शास्त्र से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। ये ठीक है। अपने आप में किसी व्यक्ति की बिना कुंडली, बिना हस्तरेखा, किसी भी चीज के बिना उसका फुल ऑन प्रेडिक्शंस है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके होठ, आपके चेहरे पे कहाँ तिल है, आपका माथा, आपके कान, आपके हाथ, आपकी लंबाई, आपकी बॉडी कैसी है, फैटी है, पतले हैं, कैसे हैं, मीडियम है, हर एक चीज आपके शरीर का एक एक पार्ट ये बता सकता है कि आप क्या हो, कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपके जीवन की प्रगति कहाँ है, आपके जीवन में रुकावट कहाँ है। ईच एंड एवरीथिंग आप जो जान सकते हो वो है एक संपूर्ण ज्ञान सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे जैसे, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने बोला कि मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। खास करके लड़कियों के साथ बहुत होता है कि कोई वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उन्होंने ऐसा पूछा कि हम उनको बहुत पसंद करते हैं, आगे कैसा रहेगा, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रहेगा। तो उस समय हमारे पास ना उस व्यक्ति की हस्तरेखा है, ना हमारे पास उस व्यक्ति का उस समय जन्म चार्ट है, हमें कुछ नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो जो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है वो भी सही है या नहीं है। बहुत कुछ आजकल चलता है। हाँ। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के फेस से, उस व्यक्ति के ऑरा से, उस व्यक्ति की काया से बहुत सारी चीज़ें एक्यूरेट पता लग सकती हैं उसके बारे में, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है, फोटो देख के भी। फोटो देख के भी, ठीक है। तो सामुद्रिक शास्त्र एक तरीके से ऐसा ज्ञान है जिससे आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाल कैसे हैं, उसके बालों का रंग कैसा है, नाखून कैसे हैं, हर एक चीज़ आपको पता चल सकती है। सामुद्रिक शास्त्र की जो शुरुआत हुई थी, एक समुद्र नाम के ऋषि होते थे, अच्छा, ठीक है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है हमारे इतिहास के अंदर, या लोगों ने शायद उसके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने इस शास्त्र का निर्माण किया था और उन्होंने इसमें बहुत सारी शाखाएं निकाली थी, जैसे कि जिसे आज की डेट में हम कहते हैं फेस रीडिंग, पाम रीडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अलग अलग पार्ट्स थे। तो ये बहुत सारा एक सब चीज़ों को मिलाकर एक ज्ञान बना, जिसको कि बाद में जाकर उन्हीं के नाम से संबोधित करते हुए सामुद्रिक शास्त्र का नाम दे दिया गया। तो जैसे समुद्र जितना विशाल है, विशाल ही है, बहुत डीप है। हाँ।
मैंने भी कहीं पे तो सुना था या किसी फ्रेंड ने ही मुझे बताया था कि ऐसा होता है कि जैसे जिसके पैर ऐसे हो, मान लो ऐसे हो, या बाल घुंघराले हो, थोड़े ज्यादा घुंघराले हो, तो वो ठीक नहीं होते। तो ऐसा ऐसा ही कुछ है क्या कि मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर किसी के फेस की लंबाई बहुत ज्यादा है और उसके बाल घुंघराले हैं तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड होगा, मतलब ही होगा। वो अपने बारे में पहले सोचेगा। मैं मतलब ही तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने को सबसे पहले केंद्रित करेगा कि मेरा हित क्या है इस काम में। तो ये तो अच्छा भी हुआ, हाँ, एक देखा जाए तरीके तो। से अच्छा हुआ, लेकिन दूसरों भगवान के सबका लिए भला करे, पर शुरुआत मुझसे दूसरे करे। उसको उस चीज से नहीं जोड़ पाते ना। जी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेल्फ सेंटर है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये हमारे बारे में सोच के ही काम नहीं करता। अलग अलग सोच, नाना प्रकार की सोच होती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी होता है इसके अंदर। और हाँ, एक सिंपल उससे भी आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। जैसे मैं आपके फेस को देखकर ये बता सकती हूँ कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आपके फादर की साइड से बहुत ज्यादा है। फादर के घर से, मतलब आपकी दादी की भी आगे मदर, आपको उधर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि उनका monetary? बहुत बड़ा आपके ऊपर हाथ है, उनकी बहुत अच्छे पुण्य कर्म है, उनका बहुत। पापा के मान सकता हूँ मैं। पापा के भी घर के, मतलब पापा के जो घर के पिछले भी रहे हैं, जी। उसमें हम अब डिप में जाएंगे तो बहुत सारी फिर निकल के आएगा ना कि कितने पुराने लोगों की बात कर रही हूँ मतलब मैं। वो तो चलो मैं यही बोलूंगा, उनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो आपके फादर की साइड से आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा अच्छा। आपका फेस दिखाता है। अच्छा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं आपकी कुंडली के साथ जोड़ना स्टार्ट करूंगी तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपके लाभ का कारण जो है वो आपका सूर्य होगा। और आपके जो 9th हाउस है, जो कुंडली के अंदर एक आपका 9th हाउस होता है, जो हमारे पूर्वजों का होता है, पुण्य का होता है, धर्म का होता है, परमात्मा से हमारी एक ब्लेसिंग्स का घर होता है कि हमें कितना ऊपर वाले का एक तरीके से साथ मिलेगा, जिसे हम भाग्य का घर भाग्य कहते का हैं। घर, हाँ। भाग्य किस चीज से बनता है? कर्म और ईश्वर के आशीर्वाद, पूर्वजों के आशीर्वाद से। तो वो जो 9th हाउस है ना, वो आपका बहुत 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 अच्छा होगा, ये आपका फेस बता रहा है। हाँ, हो सकता है। तो ये सामुद्रिक शास्त्र है। जब आप अपनी कुंडली किसी से दिखाएंगे या हम पॉडकास्ट के बाद जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर निकल के आएगा कि ये कहीं ना कहीं है। तो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, खास करके जब मेरे पास लोग आते हैं, तो हम उनके फेस की रीसेंट फोटो जरूर मंगाते हैं। ओके, ठीक है। तो वो दो काम करती है। पहला ये कि एक तो आपकी कुंडली कितनी ठीक है, कितनी ठीक नहीं है, क्योंकि कुंडली का ऐसा होता है कि अगर 0.1 सेकंड भी इधर उधर हो गया तो कुंडली बदल जाती है। अच्छा। है ना, कुंडली के अंदर केवल टाइमिंग में, मतलब टाइमिंग में, बर्थ टाइम वगैरह। हाँ, तो बहुत चेंज हो सकता है अगर ऐसा है तो। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो आपकी रीसेंट फोटो है उससे ये पता चलता है कि आपकी कुंडली और आपका रीसेंट जो ऑरा है वो कितना सिमिलर है, हाँ। और उसको हमको कैसे चेंज करना है, उसके अंदर हमको कैसे काम करना है, वर्किंग करनी है। तो ये सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र इसमें बहुत हेल्प करता है। तो मतलब फेस रीडिंग कर ली, वॉइस रीडिंग भी कर ली, पाम रीडिंग कर ली, इनसे सारी चीजें, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, पैसा कितना आएगा, पास्ट लाइफ, बहुत कुछ पास्ट पता। लाइफ भी। हाँ, पास्ट लाइफ भी, बहुत सारी चीजें पता लग। देखिए, आप अंदेशा ले सकते हैं। आपको अगर उसमें बिल्कुल एकदम ये बताना है कि एकदम 100% यही हुआ होगा, हाँ। फिर तो पर्टिकुलरली वो एक अपना शास्त्र है पूरा का पूरा। जैसे कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन अपने आप में एक पूरा का पूरा शास्त्र है, जिसके अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर आपको दिखाया जाता है कि आप क्या थे। एक आया था ना, एक एनडीटीवी पे शायद, इमेजिन पे, राज पिछले जन्म का। जी, वो सच था? वो सच है। श्योर? हाँ, बिल्कुल श्योर, मैं तो करती हूँ। मतलब आप किसी भी इंसान को ऐसे बिठा के आप हाँ, लेके जा सकते हो उसको? हाँ, मैं जानना चाहूंगा, एक बार जानना चाहता हूँ प्लीज मैं। लाइव, वो भी। अभी हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन लेकिन नेक्स्ट वैसे के लिए लाइव कर Done. सकते हैं, पक्का। डन। लेकिन कुछ गलत हुआ तो? कुछ गलत नहीं होगा, मतलब गलत अंदर सेंस कहीं वही रह गया आपको मैं। नहीं। वो एक्चुअली वो वाली जो पद्धति होती है वो हिप्नोटिज्म वाली होती है। ओके। आपको हिप्नोटाइज करके और फिर ले जाया जाता है, उसमें आने के चांसेस कम होते हैं। हम जो करते हैं, हम योगा के थ्रू आपको ले जाते हैं, सांसों की आपके पूरी योगा कराते हैं, आपकी सांसों के ऊपर कंट्रोल कराते हैं और आपके कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस लेवल में ले जाते हैं। तो आप उस अवस्था में चले जाते हो जो स्वप्न वाली अवस्था होती है। हाँ, स्लीपिंग, अनकॉन्शियस कह लो, 3 तरीके सबकॉन्शियस से कह लो। हम सोते हैं ना, जी। एक कॉन्शियस सोते हैं, एक सबकॉन्शियस और एक
बिल्कुल ही एकदम डेड, बेहोश बेसुध, जिसे कहते हैं गधे बेचकर सो गया हाँ, ये। घोड़े। हाँ, तो वो जो ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये अलग अलग स्टेजेस होती है। तो इसके अंदर जो ये सब कॉन्शियस वाली है, कि जिसके अंदर आपको पता सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको मालूम सब कुछ चल रहा है, आपको सब दिख कि मैं रहा है यहाँ अपने हूँ आप, लेकिन मैं देख रहा हूँ पीछे कि आपको क्या सब हुआ दिख रहा है, जो स्वप्न में होता है हमारे ओके, साथ, ठीक है। कि हम सब कुछ देख रहे होते हैं और हमें अगले दिन याद भी होता है कि हमने क्या सपना देखा। ठीक है। वो वाली स्टेज जो होती है वही यूज करते हैं हम आपको पिछले जन्म में ले जाने के लिए। उसमें पीछे रह जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो तुरंत तोड़ दी जाती है। अभी तो हम शुरू अच्छा, हुए। इस बात की गारंटी है कि जैसे अगर मैं इंसान हूँ तो पिछले जन्म में हो सकता है मैं चिड़िया था? जो आपका कोई और योनि होगी, हाँ, वो आप नहीं दिखेगी। देख पाओगे। अच्छा, देखिए, इंसानों वाली देख पाओगे। जब हम गरुड़ पुराण की बात करते हैं, या हम जब गीता की बात करते हैं, भगवत गीता की जब हम बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बात करते हुए देखा, लेकिन इसका मेन जो सार है वो मैंने आज तक कभी किसी को समझाते हुए नहीं देख पाई हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे शायद कोई नहीं मिला, मेरी किस्मत ऐसी है। हमारे हर एक चीज से यही समझ में आता है, भगवान बार बार यही समझाना चाहते हैं कि हमारी एक चेतना अवस्था होती है, चेतन अवस्था। हाँ, कॉन्शियस स्टेट। ठीक, आप जितनी ज्यादा चेतना वाली अवस्था के अंदर हो, आप उस योनि में हो जहां पर आप सबसे ज्यादा चेत रहे हो। हाँ, आपको चीजों के बारे में ज्ञात हो रहा है। हाँ। जैसे कि मनुष्य योनि उसी में कॉन्शियसनेस सबसे पीक पे होती है। सबसे ज्यादा होती है। अब आप शेर बन गए, आप कुत्ते बन गए, आप बिल्ली बन गए, आप एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा, उसमें भी चेतन नहीं। अवस्था आपके नील बटा सन्नाटा है, करेक्ट है। बहुत कम। अलग अलग स्टेज, किसी में उसे बस 5%। दर्द होता है, चोट लगती है, बस उतना है। खाना है, consciousness। पीना है, हाँ। आपको बच्चे पैदा करने हैं, बस वो बस। सारी चीजों का आपको वो होता है। लेकिन आप वहां पर बैठ के आप आईएएस नहीं बन सकते, हाँ, 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 या आप इस तरह से पॉडकास्ट नहीं कर सकते, है ना। correct तो है। वो जो चेतन अवस्था होती है, यही मेन कारण होती है हमारी याददाश्त की। क्योंकि कॉन्शियस स्टेट पे हम कुछ करेंगे और वही सबकॉन्शियस में जाएगा। एग्जैक्टली। तो जब हम बात पिछले जन्म की करते हैं, तो वो जो जिसमें चेतना ही नहीं है, वो कहाँ से सबकॉन्शियस वो हमें आएगा? दिखेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। डीप। अच्छा, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ होता है जिससे हम एआई, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, या 1 साल पीछे देख लो आप, उससे पहले एआई के बारे में सिर्फ बातें होती थी कि यूएस में एआई चल रहा है, एसडीवी सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं। बट आज के टाइम पे हर एक फील्ड के अंदर कंटेंट लिखना है 1 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग रिप्लेस भी हो रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एआई की वजह से इंसानों के साथ क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाए? ये बहुत अब ये राहु का वर्ल्ड क्या चीज इजाद कर देगा, ये तो मुझे पता नहीं। ये राहु की का दुनिया world। है, ये सारी जो अपनी ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब अगर हम इसको जोड़े तो ये राहु का वर्ल्ड है। क्यों? ये राहु के आधे पत्ते में आता है, सब इल्यूजन है। कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, ये आप जानना आपके लिए बड़ा गंभीर मामला है, बहुत। इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये पैसा भी इल्यूजन है एक तरीके से। हाँ, तो फिर ये पूरी दुनिया ही राहु की दुनिया है। हाँ, हर चीज। हाँ। हाँ। कलयुग पूरा का पूरा राहु के अधीन है। हाँ। पूरा का पूरा सत्य का बोध कितने लोगों को है, कितने लोग सत्य के साथ चल रहे हैं। जो सत्य बताने आते हैं उनको आप देखिए कमेंट्स, आप मेरे उस पर जाके कमेंट्स देखिए, वो मेरे साथ बैठ के 10 मिनट भी इस तरह पॉडकास्ट नहीं कर सकते जो वहां पर जाकर ये लिख रहे होते हैं। ये औरत कितना बकवास करती है ना, कुछ भी बोलती है। तो ये राहु की दुनिया है। आपको सत्य इंसान सत्य नहीं लगेगा, असत्य पे आपको विश्वास हो जाएगा, ये राहु है। और जिसको ज्ञात हो रहा है, इसका मतलब उसका गुरु बहुत अच्छा है, उसके ऊपर गुरु की बृहस्पति। बहुत कृपा है। हाँ, बृहस्पति। और आपको इस चीज को, अब लोग कहेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसको साइंस के साथ भी जोड़कर बता सकती हूँ। ये प्रमाण हो चुका है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये कब की नष्ट हो गई होती अगर हमें जुपिटर की छांव या जुपिटर का प्रोटेक्शन ना मिला होता। जितने भी यूनिवर्स के अंदर हमारी तरफ आने वाले उल्का पिंड हैं, उनको सबको जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता, मेटेरॉइड्स वगैरह कह रहे हो आप, सबको अपनी तरफ खींच लेता, इसीलिए पृथ्वी सुरक्षित है। तो हम क्या कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं कि गुरुओं की शरण में रहो, आप सुरक्षित हो। समझाने का अर्थ ही तो अलग है, वे ऑफ लर्निंग और आपका सीखने का जो पैटर्न है वही तो अंतर है।
आप उसको साइंस के माध्यम से सीख रहे हो तो आपको समझ में आ रही है, हम अध्यात्म के माध्यम से सिखा रहे हैं तो समझ में नहीं आ समझ रही। में नहीं आता। बात तो हम भाई साहब आज नहीं, हम सालों से यही कहते आए, सदियों से यही कहते आए कि ये चीजें पॉजिटिव है और ये चीजें नेगेटिव है। तो अब राहु की दुनिया कुछ ऐसा आविष्कार कर दे तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि देखिए एक टाइम में हमने जब ज्योतिष, मैंने खासकर जब ज्योतिष सीखी थी, मैं 8 वर्ष की थी, मैंने अपने दादाजी से सीखी थी। मेरे दादाजी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको बहुत ज्ञान था ज्योतिष का। तो वो तो हमें बैठ के कैलकुलेशंस करना सिखाते थे, पंचांग कैसे बनेंगे, कैसे गणनाएं होंगी, कैसे आज कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे आ गया। तो हमने तो वो बेसिक सीखा है, हाथ वाला, हाँ स्लेटों पे लिख लिख के। स्लेटें पता है आपको? हाँ हाँ, स्लेट, वो चौक होता है, स्लेट होता है। हाँ, तो हमने तो वो स्लेट और बत्ती से काम करा है, हम तो उस जमाने के लोग हैं। तो हमने तो वैसे काम करा। अब आजकल कितना आसान हो गया, आपके हर फोन Calculation के phone ऊपर के आप अंदर है। आराम से 1 मिनट के अंदर कुंडली खोल सकते हो। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं उसका वो नहीं कहती। आप अगर ये कहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ इतिहास में है, तो इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप बात करेंगे कि क्या किसी का भविष्य, पर्टिकुलर किसी इंसान का भविष्य बताया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू पर्टिकुलर उस इंसान का भविष्य बताया जा सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो उसकी अपनी कुंडली आती है, जन्म पत्री आती है। उसके बाद बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ है। भृगु संहिता के बारे में सुना है आपने? हाँ सुना है। भृगु संहिता के अंदर आपके बारे में बहुत कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। सेम इसी के ऊपर नाड़ी शास्त्र है जो साउथ में बहुत चलता है। नाड़ी पात्र, उस नाड़ी शास्त्र के अंदर ताम पत्र होते हैं। ताम पत्र के ऊपर आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी मदर का नाम क्या होगा, आपके फादर का नाम, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपका पति, आप किस साल में कौन सा काम करोगे, आप सक्सेस होगे, आप कब जेल जाओगे, आपके साथ क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, आप गाड़ी कब खरीदोगे, घर कब खरीदोगे, मतलब सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ है। और आज नहीं लिखा, ना जाने कितनी सदियों पूर्व लिखा जा चुका है ये। तो आप जिन चीजों की बातें आज कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी। जीपीआरएस ये तो अब बनाया है ना, अब आप लोग लेकर आए हैं। किस पक्षी के अंदर जीपीआरएस होता है? उसको पता होता है मुझे शाम को किस डायरेक्शन में अपने घर पे जाना है। कैसे? वो नोएडा में रहता है और उड़ता 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 वो गुड़गांव पहुंच गया और उसको पर्टिकुलर पता है कि मुझे गुड़गांव से उसी नोएडा के पेड़ पे जाके बैठना है। कौन सा जीपीआरएस है? कबूतरों में तो टेलीलॉजिकल शायद बोलते हैं उसे जी, कि उनको डब्बे के अंदर, डब्बे में बहुत एकदम डब्बे में पैक कर दो, ट्रक में डाल दो, वो बड़ा सा डब्बा, उसे लेके जाओ किसी भी जगह पे छोड़ दो और डब्बे से रिलीज कर दो, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए ना, उनके अंदर कौन सा जीपीआरएस है? नहीं है, कोई जीपीआरएस नहीं है। ये प्रकृति है, ये नेचर साइंस है जो ईश्वर ने सबके अंदर दी है। आप सोचिए, अगर एक कबूतर के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो अपनी जगह से 1000 किलोमीटर दूर जाने के बावजूद भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। एक सरस है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, आप लोग गूगल करेंगे तो पता चलेगा। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, यही नवंबर दिसंबर के टाइम पे, लाखों किलोमीटर दूर उड़ के वो इंडिया में आता है और 2 महीने 3 महीने यहाँ रहता है और फिर उसके बाद वापस से वो अपने जगह पर जाता है। और केवल किस लिए आता है? क्योंकि उसको यहाँ आके प्रजनन करना होता है। ये नेचर है। उसको कैसे मालूम मुझे पर्टिकुलर कहाँ जाना है और कहाँ जाके क्या करना है? ये सारी चीजें प्रकृति ने अपने आप जोड़ रखी हैं। ये अगर आप सोचिए, एक छोटे से जीव के अंदर, एक छोटे से प्राणी के अंदर अगर चेतन अवस्था इतनी है कि उसको ये पता है कि मेरा घर कहाँ है, मुझे कहाँ पहुंचना। कुत्ते के सूंघने की क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, पुलिस वाले खुद उनको यूज करते हैं उस चीज के लिए। घर लोग अपने घरों के बाहर रखते हैं उनको इन चीजों के लिए कि ये तुरंत पहचान जाएंगे, इनको कोई नहीं बरगला सकता, इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इन्हें पता है अगर इन्होंने सूंघ लिया कि ये व्यक्ति, ये मेरा मालिक है, उनको पता है ये चीज। इतनी सी चेतन अवस्था उनके अंदर है और आप सोचिए वो कितना कमाल कर देते हैं। हम अपनी चेतन अवस्था को खुद स्वयं बर्बाद करते हैं। हमारा जीवन क्या हो गया? उठिए, खाइए, पिए, चलिए ना, हमने उसके अंदर पैसा कमाइए, बहुत कुछ करिए और जिंदगी को यूं ही टाटा बाय बाय कर दीजिए। हमारे जो मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि बेसिकली इसीलिए हमें प्राप्त होती है क्योंकि हमने बहुत पुण्य किए होते हैं और इस योनि में आकर हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हमारे अंदर इतनी पावर है।
आप मुझे अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आप मेरे पास ट्रेन करने बैठा दें और आप ये कहें मैं 15 साल बाद इस बच्चे से मिलूंगा, मैं तब तक इसके साथ कोई अपना संपर्क नहीं रखूंगा, तो आप उसकी एनर्जी 15 साल बाद देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी जो चीजें ना, सबको ऐसा लगता है अंधविश्वास फैलाते हैं। हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम ही शायद विश्वास को कायम रखने की बात करते हैं। हम ही आपको आज की दुनिया के अंदर समझा रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये मत करिए, ये चीज सही है, इसको करिए। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं ना, आपको खुद को उसका ज्ञान नहीं है। आप हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। और फर्क क्या था? वो स्वयं भगवान होकर, स्वयं रुद्र का अवतार होकर, वो फिर भी इस चीज के लिए रेडी थे कि मुझे कोई मेरी शक्तियों का आहन कराएगा तो मैं आहन करने के लिए तैयार हूं, समझ जाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं उसके आगे नतमस्तक होके ही कहूंगा कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं आता, आप बताइए, आप याद कराइए, मैं याद कर लूंगा। उनके अंदर उतनी सौम्यता थी, उतना समर्पण था। फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, उनसे छोटा बच्चा भी अगर उनसे कहे हनुमान जी आपके अंदर तो ये शक्तियां, अरे मैं तो भूल गया था बेटा, अच्छा ठीक है, याद आ गया, मैं महाबली हो गया। ठीक, हम मनुष्य के अंदर क्या है, ईगो जागृत हो जाती है। तुम बताओगे मुझे ये आंटी आके ज्ञान देंगी हमें। सही बात है तो सही है, इगोइस्टिक प्रजाति तो है इंसान। उनसे इतना नहीं समझा जाता कि अगर हमने 1 घंटे का इनका पॉडकास्ट सुना है और द रिच वालों ने अगर मुझे कुछ बुलाया है और मेरे साथ अगर वो बैठ कर अपना टाइम लगा रहे हैं, जिन्हें वो वेस्ट करना कहेंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ अपना टाइम, तो कुछ तो बात होगी, 100%। शायद सारी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन एक चीज होगी जो हमारी लाइफ चेंजिंग होगी। हम उससे सीख क्यों नहीं लेते? हम उसे अपनी लाइफ में उतार क्यों नहीं लेते? ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये खत्म हो चुकी है। हम शिक्षक बनना चाहते हैं, हम विद्यार्थी बनना ही नहीं चाहते। और जबकि मैं कहती हूं आपके लिए एक घंटे का जन्मा बच्चा भी एक बहुत अच्छा शिक्षक है, अगर आप उससे सीखना चाहें तो। कैसे? आप बच्चे को देखिए ना, उसको स्पष्ट समझ में आता है, उसकी आंखें भी नहीं खुली, फिर भी उसको ये पता है कि मैं 9 महीने किसकी कोख में था। वो उसकी गोद में जाकर सिक्योर्ड है, वो वहां जाकर चुप है। हम क्यों नहीं हो पाते सिक्योर्ड? हम अपने ही परिवार के बीच में ये सोचते रहते हैं मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। हम तो यही करते रहते हैं, क्योंकि हम में ना समर्पण की जो भावना है वो खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है अगर किसी को मोक्ष भी चाहिए तो शायद लास्ट स्टेज उसका मतलब समर्पण, इंसानी जिंदगी के अंदर ही शायद वो कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे उसको मोक्ष मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंसानी योनि में ही है शायद। आप बताएं, किसी और इंसान, योनि में आपको तो इंसान क्या योनि पुण्य कर मिलती लेगा। ही मोक्ष के लिए है। हाँ। आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उसको कितना लेते हैं और कितना आप नहीं ले पाते, और आप ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर घूमते जाते हैं। वही मैं कह रहा था कि यही चेतना जागृत करने की बात कर रही हूँ, जिसके लिए ऋषि मुनि जा के सालों साल साधनाएं करते हैं। यही चेतना। मोक्ष कैसे मिलता है ये आप बताएं थोड़ा। आपके कर्म, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, मन, वचन और कर्म, इन तीनों चीजों को मिलाकर मोक्ष मिल सकता है, जिसके अंदर भाव भी आते हैं, भक्ति भी आती है, प्रेम भी आता है। मीरा जी को मोक्ष मिल गया। अच्छा, किसी ने नादानी, मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, 7th 8th 9th 10th स्कूल कॉलेज, तो उसको पता ही नहीं है ये सब कभी उसको पता ही नहीं चला कि क्या कर्म और क्या कर्मा और क्या वो। तो जब उसको समझ आती है किसी भी दिन, तो क्या वो वापस से उसके सारे किए गए मतलब बुरे काम अगर कुछ भी होते हैं तो बुरे काम जो है वो सब धुल जाएंगे और वो वापस से मोक्ष की तरफ चला जाएगा? एक पर्टिकुलर एज तक आपकी चीजें काउंट ही नहीं होती। ओह, क्या बात है। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 16 साल जब पूरे होते हैं, उसके बाद ही आपके ग्रह एक्टिव होते हैं। अच्छा, तब तक आप अपना पूर्वार्थ कहीं ना कहीं, या आप अपने पिताजी या अपनी माताजी का कर्म ही भोग रहे होते हो। अच्छा। लेकिन इस चीज पर शोध पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। मेरा बहुत मन है कि मैं इस पर रिसर्च करूं, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाई हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि 16 साल तक आपकी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होती, आपके कोई कर्म, क्योंकि आप कॉन्शियस स्टेट पे नहीं कॉन्शियस स्टेट, वही चेतना वाली बात आ हाँ। जाती है। तो आप जितने ज्यादा आपका माइंड
आप एक चीज देखिए ना, एक छोटा बच्चा नादानी करता है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं ये भगवान का रूप है, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, बच्चा है। उन्होंने जाकर मंदिर में से झूठे हाथ से ही लड्डू उठा के खा लिया तो ऐसा लगता है अरे ये तो भगवान ने ही ग्रहण कर लिया, कोई गलती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अबोध बालक है, उसके अंदर वो ज्ञान नहीं। ज्ञानी होने के बावजूद आप गलती करेंगे तो वो आपके कर्म तो काउंट होंगे। बिल्कुल होंगे। अब आप ये कहें मैं भी छोटा बच्चा हूँ, मैं भी तो अपनी मम्मी का बच्चा हूँ, मैं भी तो अपने पापा का बच्चा हूँ, मैं भी तो पापा की परी हूँ, मैं भी तो मम्मास बॉय हूँ, मैं भी जाके झूठे हाथ से नहीं, आपकी बुद्धि आ चुकी है, आपको सही और गलत का भेद करना आ चुका है, फिर आप क्यों गलती कर रहे हैं? तो अभी अगर मेरा कोई व्यूअर है और उसने अपनी लाइफ में कुछ भी मिस्टेक्स करे हैं, कुछ गलतियां करी है, ठीक है, और 16 साल या 20 साल की उम्र के बाद ही करा है, क्योंकि उस टाइम पे ना उसने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा, ना उसने कोई भगवान की तरफ कोई इंक्लिनेशन था, ना उसने कोई लिटरेचर पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अब फाइनली क्योंकि रील्स पे भी और शॉर्ट्स पे भी और हर जगह भगवान की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, ठीक है, वापस से रूट्स पे जाने की बात हो रही है, तो वो धीरे धीरे समझ रहा है और अब उसको समझ आ रही है कि उसके कर्म जो है उसको देने वाले, रिपेंट करना पड़ेगा, उसे पश्चाताप करना पड़ेगा, और अब वो मोक्ष चाहता है। क्या कर सकता है वो? ध्यान, भक्ति, प्रेम। वो कट जाएंगे पीछे के पास? बिल्कुल कटेंगे, ठीक है। सबके कटे हैं। इतिहास में कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत बुरे कर्म करे लेकिन फिर भी उनके पाप कटे। जैसे कि उंगली माल डाकू। जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इतिहास के अंदर अगर आप देखें, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पाप कर्म करे लेकिन वो सही रास्ते पर आ गए, उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार करी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आत्ममंथन। सबसे बड़ी चीज है आत्ममंथन। आप किसी चीज के बारे में स्वयं अपने आप से लड़ लें और आप ये ज्ञात कर ले कि ये मेरा करा हुआ कर्म गलत है, जिसको सही करने के लिए अब मुझे जीवन के अंदर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना है। ये आत्ममंथन जिस दिन आपके अंदर आ गया, आपके सारे पाप कट गए। नाइस, ठीक है, समझ गए? अब करना शुरू करो। अच्छा, एक सवाल, अभी हम जैसे बैठे थे तो हम पानी पे डिस्कशन हुआ था कि पानी बोलने से, शब्दों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। तो ऐसा मैंने भी आज से 1-1.5 साल पहले एक लाइव वेबिनार किया था, तो उसके अंदर मैंने फूजीवाड़ा लेक के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि पानी के मॉलिक्यूल्स बोलने से, एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, कि उसने बोला आई लव यू तो अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, और आई विल किल यू, आई एम एंग्री एट यू तो अलग स्ट्रक्चर बना। तो वहाँ पे बात होती है कि हमारी बॉडी भी 75% पानी से बनी है। तो अगर हम किसी से सुन रहे हैं कि भाई तू बहुत बुरा आदमी है, तू बहुत बुरा आदमी है, तो या हम किसी को बोल रहे हैं, तो उसके लाइफ में, उसके मानसिक, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हमें पता है कि शब्दों से, मतलब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों से इफेक्ट आता है, तो दुआ और बद्दुआ सच में बहुत मतलब इफेक्टिव होती है क्या? बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। दुआ और बद्दुआ आपके जीवन को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन फिर वही मेरा आपको सेम एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हर किसी की दुआ और बद्दुआ नहीं। हाँ, जो खुद ही पापी है वो क्या बद्दुआ देगा? या आपने किसी आक्रोश में आके, या अपने भाव में आके, या अपने प्रेम में आके अगर आपने किसी को कुछ गलत कह दिया तो वो चीज एकदम से नहीं लगती। उसके लिए आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल उतना हाई होना चाहिए, आपके पुण्य कर्म उतने हाई होने चाहिए। पुराने जमाने में अपने जनेऊ को पकड़ के ब्राह्मण वो करते थे, तो पानी हाथ में लेके कमंडल में से शाप दे देते थे, खड़ा हुआ व्यक्ति पत्थर बन जाता था। अब अगर ऐसी कोई बात करूंगी तो कहेंगे कि अरे क्या जमाने की बातें कर रही हैं। मैं बिल्कुल सही सत्य बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस भारतवर्ष में पैदा हुई हूँ और मैंने जन्म से सीता राम, राधा कृष्ण, हनुमान जी, 9 देवियां, 10 महाविद्या, रुद्र, अनेक अनेक रूप, इन सबके बारे में सुना है, इनको समझा है, इनको जाना है, इनके ऊपर रिसर्च करी है। अपने जीवन के 36 साल मैंने इन्हीं चीज़ों में लगाए हैं। तो मैं कहती हूँ हर चीज़ होती है इस दुनिया के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब कुछ है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी, जैसे आपने पानी का उदाहरण दिया, पानी हर 10 कोस पे बदल जाता है। हर 10 कोस पे, बिल्कुल। अब आप हर 10 कोस पे चले जाइए, आपको बंदे की बात करने का टोन बदला हुआ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका व्यवहार बदला हुआ मिलेगा। इवन आप वही सब्जी यहाँ बनाए, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए।
आप यहाँ वही सब्जी बनाइए और आधा किलो सब्जी उसमें से बचाकर आप थोड़ी दूरी पर ले जाइए और फिर वहां के पानी में वो सब्जी बनाइए, आपको टेस्ट में अंतर नजर आ जाएगा। होता है। ठीक है, गांव की सब्जी खाता हूँ अलग ही लगता है और यहाँ की सब्जी अलग ही, वही सेम सब्जी सेम मसाले सब कुछ। सब कुछ, सिर्फ पानी से चीजों से का फर्क। अंतर आ जाता जी। है। इसी तरह से वाटर हीलिंग, वाटर थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पानी से आप क्या नहीं बदल सकते, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को डिसॉल्व कर सकते हो सिर्फ पानी से। पानी को अच्छी से देखिए, चारों धर्म, हमारे चारों धर्म जिस एक थेरेपी पर काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर थेरेपी है। अच्छा। हम लोग हवन करते हैं, है ना, लेकिन क्रिश्चियंस नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग हवन करते हैं, मुस्लिम्स नहीं करते, या सिख नहीं करते उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते हैं, हिंदू करते हैं। लेकिन वाटर थेरेपी सब करते हैं। हॉली वाटर सुना है आपने? होली वाटर, हाँ हाँ हाँ। माउंटेन्स के अंदर जाइए, वो आपको पानी फूंक कर देंगे। ओके। हर एक चीज के लिए दे देंगे, आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच सब कुछ भी है ना, उसके उतारे के लिए भी वो आपको पानी फूंक कर दे देंगे। पानी मतलब हर जगह, हर माना जाता है यूनिवर्सल है। गंगा जल, उसे इतना पवित्र माना गया है, इतना पवित्र माना गया है, ऐसा कहते हैं कि गंगा जल किसी व्यक्ति को पिला मात्र दीजिए, उसकी सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं। उसमें जाके लोग नहा रहे हैं और कहते हैं कि हमने अपने पाप धो दिए। कितना 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 पॉजिटिव पानी, कितना उसके अंदर आप सोचिए कि ऊर्जा भरी है। किस चीज की ऊर्जा भरी है? हम उसको माँ का रूप दे रहे हैं। तो माँ तो अपने बच्चे की हर बुराइयों को ग्रहण करती है। आप क्या दे रहे हैं, किस चीज को दे रहे हैं? पानी, आप छोटे सा काम करके देख लीजिए। आप पानी के ग्लास को खूब प्रेज करिए, आप बोलिए थैंक यू, तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोच पा रहा हूँ, आई लव यू। आप ऐसे ऐसे उनको बोल के पानी पीना स्टार्ट करिए, आपको अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी जागृत होती हुई दिखाई देगी। विपरीत करके देख लीजिए, विपरीत करके देखिए। आप क्या करेंगे, आप पानी को कोसना चालू कर दीजिए और वो पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। पानी भी श्राप देता है, पानी से भी आपको नकारात्मकता मिलती है। पानी ही बहुत सारी चीजों का कारण होता है हमारे जीवन में, हमें पता ही नहीं है। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण ही पानी है। हाँ ये तो है, ये तो है। पानी से सबसे जल्दी आपके कहीं ना कहीं हमने पानी की अवहेलना करी है, तिरस्कार करा है। सपोज हम किसी के घर में गए, आप पहले ही बोल दीजिए नहीं नहीं पानी मत लाइएगा क्योंकि हम पीकर आए, अभी नहीं पिएंगे, या तो आप पहले ही मना कर दीजिए। लेकिन अगर कोई पानी का ग्लास आपके सामने ले आया और आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, तो वो पानी अपमानित हो गया, कर्ज हो गया, और वो पानी अपने आप में अपमानित मान लेता है अपने आप को। मैंने बहुत सारी वाटर के थ्रू ना थेरेपी सिखाई हैं। लव थेरेपी विद वाटर, मनी विद वाटर, मनी थेरेपी विद वाटर। तो पानी तो अपने आप में एक ऐसी चीज है, आप साल भर मेरे से इस पे बात करिए, मैं आपको साल भर इसके बारे में बताती रहूंगी। इतना 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 विस्तार है पानी। पानी पूछना चाहे तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, अगले पॉडकास्ट के अंदर जरूर पानी के ऊपर कुछ भी अगर आपके सवाल हो। वाटर थेरेपी से हम जो बहुत बच्चे मेंटली डिप्रेशन में होते हैं उनको ठीक करते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का मूड बहुत ख़राब है, उसको बहुत रोना 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 आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा इफेक्ट हो रहा है, और चंद्रमा का जो तत्व है वो पानी है, पानी है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत रोना 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 आ रहा है और उसको मतलब बहुत अनईजी अपने अंदर लग रहा है और वो डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप किसी फिश एक्वेरियम के सामने बैठा दीजिए। ऐसे व्यक्ति को आप किसी पानी, नेचुरल पानी के सोर्स के आगे और पानी की आवाज़ सुनाते हुए आप उसको बैठा दीजिए, अपने आप वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ ही देर में देखेंगे कि उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है, मेरे पास मेरा गुरुकुल चलता है, मेरे यहाँ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं मेरे गुरुकुल में रहने। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं जिनको पॉर्न एडिक्शन था, वो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते थे। वाटर थेरेपी कर करके हमने उनकी ये हैबिट छुड़वाई। आप बिलीव करेंगे? हार्ड टू बिलीव। हाँ, हार्ड टू बिलीव। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच में ये बहुत 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 काम करता है। जैसे कि अगर आपने अपने घर के अंदर कोई पौधा उगा रखा है, आप पानी का ग्लास ले लीजिए या पानी बोतल में ले लीजिए, आप उसको देखकर मुस्कुराइए, आप उसको थैंक यू बोलिए,
और बोलिए कि मुझे आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, और वो पानी आप उस एक पेड़ में डालना चालू करिए, अच्छा अच्छा बोल पेड़ के, फलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ फलेगा। और तो वहीं आप गालियां देकर सूख जाएगा पेड़। पेड़ सूख ये जाएगा। हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट साइंस में साइंटिस्ट ने कर रखे हैं। वो साइंस तो क्या है, रिसर्च है ना सारी चीजों की, तो सर्च कहाँ है? सर्च तो और रिसर्च है वो, बहुत नाइस नाइस पॉइंट। है ना, तो साइंस तो रिसर्च है, तो सर्च कहाँ है? सर्च ऑलरेडी हमारे वेद कर चुके साहब, उनके ऊपर सब रिसर्च ही हो रहा है बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इस बारे में बात करने जाता है, जो इसको समझाने जाता है, लोग समझने की बजाय उंगलियां उठाने लगते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते हैं। आप अगर डीप में समझने जाएंगे ना चीज़ों को, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आप कहेंगे अरे मैं कौन सी दुनिया में हूँ, ये दुनिया तो बहुत अलग है। हर एक ग्रह के निवारण के लिए जल है। चंद्रमा आपका खराब है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शनि खराब है, पीपल के पेड़ पर आप मीठा जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शुक्र आपका अगर खराब है तो आप मीठा जल जाकर शिव जी के ऊपर चढ़ाना चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका मंगल खराब है तो आप शिव जी के ऊपर चंदन मिलाकर जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो आप बुधवार के दिन किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर वहां बैठकर सुपारी के गणेश जी के ऊपर जल अभिषेक कर कर आप गणपति जी के नाम का स्मरण करिए, आपका बुध ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। गुरु बृहस्पति अगर आपका सही नहीं है तो हल्दी का जल बनाइए और आप बृहस्पति को या केले के पेड़ में चढ़ाना चालू कर दीजिए, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। सूर्य अगर आपका सही नहीं है तो सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, आपका सूर्य। तो जल, एकमात्र जल, जल हर चीज के अंदर तत्व बदल देता है। आप चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए, आपका चंद्रमा और शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। आप तांबे के गिलास में पानी पी लीजिए, आपका मंगल और आपका सूर्य दोनों अच्छा हो जाएगा। आप पीतल के अंदर पानी पी लीजिए, आपका गुरु बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। आप मिट्टी के अंदर पानी पी लीजिए, आपका राहु केतु आपका शनि ठीक हो जाएगा। जिनका शनि बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, जिनका शनि दिन पर दिन उनको खराब कर रहा है, 7.5 है या आपकी पनौती है या आपकी ढैया चल रही है या आपकी दशा महादशा अंतरदशा है और शनि आपको बहुत पीड़ित कर रहा है, स्टील के ग्लास में पानी पीना बंद कर दीजिए। छोटी सी रेमेडी, पानी। मैं कह रही हूँ ना, पानी मेरे पास इतना बड़ा कंटेंट है, मैं आपसे साल भर इस पर बात कर सकती हूँ। बहुत डीप बातें हैं वैसे, ये बहुत। सारे के सारे रत्न निकले कहाँ से? हर लाइन से मेरे कुछ क्वेश्चंस निकल रहे हैं, पर मैं आपका फ्लो तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। हर बात के अंदर मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है अभी, पर कोई बात नहीं, आप बताइए। हर रत्न कहाँ से निकला? पानी से। समुद्र मंथन से ही अमृत प्राप्त हुआ। सोर्स क्या था? अमृत सब कुछ समुद्र से, पानी सोर्स से क्या आया, था? पानी से। पानी। समुद्र की गहराई में आप उतर जाइए, आपको क्या है जो नहीं मिलेगा? पानी। पानी कितना कुछ अपने अंदर समेटे बोलते हैं ना, बैठा। आज बोलते हैं कि चांद तक पहुंच गए और पूरी दुनिया, मतलब हमने सैटेलाइट्स निकाल दिए, अभी आदित्य L1 सूरज के पास जाने वाला है, बट अभी तक समुद्र के अंदर क्या क्या है वो नहीं खोज पाए हम। पानी पूरा बहुत बहुत विशाल है। पानी को पकड़ना। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, आई रियली डोंट नो, लेकिन एक नॉर्मल जीके का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कोई भी बिल्डिंग जब बनती है, कोई घर बनता है या कोई इमारत बनती है, उसमें सबसे जरूरी चीज क्या लगती है? नींव, उसकी फाउंडेशन, पिलर्स जो होते हैं जितने मजबूत होंगे, और कंक्रीट। और जरूरी चीज पूछ रहे हो ना आप, मतलब पूजा तो होती है वो। नहीं, मैं चीज सिर्फ पूछ रहे हो। चीज पूछ रही हूँ आपसे। सरिया। पानी 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 पानी, सॉरी, पानी हर जगह रे पानी। मत पानी भूलिए रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उस जैसा। सही बात और है। आप ये देखिए, पानी की विशेषता देखिए, वो इमारत खड़ी हो जाएगी, बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, आप कल को जब उसको ढाने जाएंगे आपको सब कुछ वापस मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा। महानता पानी की, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है। हम नल खुला छोड़ देते हैं, अपना चंद्रमा खराब कर रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं रिलेशनशिप हमारे बहुत खराब हो रहे हैं। हम आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा गिलास यूं ही फेंक देते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हमें ना हर इंसान धोखा देके चला जाता है, बहुत चीटर्स मिलते हैं। क्योंकि तुम उसे धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। आपका बल, आपकी ताकत, आपका चंद्रमा जो एक साक्षात्कार रूप में आपके पास है, वो है पानी।
हम अपनी प्योरिटी को कैसे बढ़ाते हैं? पानी से। इंसान आज को ये लगता पानी है तो बहुत खुश हो गया होगा ये पानी तो बहुत खुश होगा आज किसी ने तो बात करी आज हमारी फाइनली। वाह। जब हम अपने आप को गंदा मैला महसूस करते हैं, हम क्या करते हैं? पानी के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। नहाते हैं। सही बात है, पानी ही सब कुछ है, पानी ही जल सब कुछ है, जीवन है। जल ही जीवन है। हम सिर्फ मछली को कहते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन तेरा इसका पानी है। सबका नहीं ही नहीं है नहीं, जीवन पानी। जीवन हम सबका ही पानी है। और पानी से तो बहुत सारी रेमेडीज की जाती हैं। आपको पता है, हमारे यहाँ मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान में एक प्रथा बहुत प्रचलित है। किसी को जब गाली देते हैं ना, तो उसका नाम ले लेकर पानी पी लेते हैं और ऐसा कहते हैं अब इसके साथ जरूर बुरा होगा, क्योंकि मैंने उसको पानी पी पी कर गालियां दी हैं। अच्छा। ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, पानी को लेकर तो राजस्थान से है, और राजस्थान में पानी की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा, कभी बहुत इसीलिए तो नहीं कि बहुत आपके अंदर ज्यादा। बचपन से मेरे हस्बैंड तो हंसते ही कहते हैं, एक्चुअली हम लोग सब जो हैं हम पानी बहुत पीते हैं, जी। बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। मैं, मेरी गुड़िया, मेरा भाई, हम सब बहुत पानी पीते हैं। तो वो हमेशा हंसते हुए यही कहते हैं, मेरे को समझ में आ गया राजस्थान में पानी क्यों नहीं है, तुम लोग इतना पी गए हो कि वहाँ ख़त्म हो गया है। तो ये तो है, लेकिन हाँ, पानी अपने आप में बहुत बहुत ताकतवर चीज़ मुझे है। ये चीज़ ज़रूर, मतलब मैं चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने देखा है, जो आपने बोला ना पॉर्न एडिक्शन छुड़ाना वाटर थेरेपी से, तो मैंने ऑलमोस्ट संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे भी बहुत बचपन में ही, मतलब बहुत छोटे में ही देखा था। ऐसी एक वीडियो आई थी जिसपे वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी ने इसके बारे में बात करी हुई है कि किस तरीके से छुड़ाया जा सकता है। और मुझे ये भी पता है, कहीं स्टैट्स तो देखे थे कि भारत के अंदर बहुत सारे बंदे इस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली परेशान है। तो ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, या एक इक्का दुक्का के साथ आपने किया है? और मैं एक्चुअली ना थेरेपीज बच्चों के साथ ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल ना बच्चों का जितना बढ़ाया जाए ना, वो उतना अच्छा भविष्य निर्माण करेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ उतनी तर जाएंगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया ना, हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, वो है गुरुकुलों का। हाँ, ये तो है। जबकि गुरुकुल के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको यही सिखाई जाती थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और हमारे पास, हमारे गुरुकुल में, चाहे 15 दिन के लिए, चाहे 20 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए जो बच्चे आते हैं, हम उनसे बहुत स्पष्ट बात करते हैं। हम उनसे कोई छुपा के या पर्दों में बात नहीं करते। हम उनको ये चीज़ समझाते हैं कि आप जो अपने ब्रह्मचर्य को बढ़ा रहे हैं, इससे आपको क्या क्या ताकत प्राप्त हो सकती है, और आगे जाकर कैसे आप इसकी ही बिना पर एक ब्रह्मचर्य का पालन करके आप कैसे अपने जीवन को निरोगी रख सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के अंदर ग्रहों को सही संतुलित कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ की सक्सेस पा सकते हैं। एक बहुत 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 बड़ा इसके ऊपर काम किया गया है। हमारे पुराणों में तो है, सब कुछ बताया गया है उसके अंदर, अगर ढंग से इस बारे में बात करी जाए तो ठीक है। देखिए, काम सूत्र ये बना ही हमारे यहाँ है। बिल्कुल सही है। हाँ। तो इसका निर्माण हुआ ही हमारे यहाँ है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करना चाहता, और बच्चों से तो बिल्कुल नहीं करा जाता। और ऊपर से मैंने कहा ना, राहु की दुनिया चल रही है, तो सब कुछ उनके सामने जो आ रहा है वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं उन चीज़ों को देखकर, और फिर इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये अपने जीवन में ये जिन चीज़ों के अधीन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, शुक्र और राहु, जिस चीज़ के प्रति आप अधीन हो रहे हो, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? नियम, संयम, आचरण। जीवन में नियम, संयम और आचरण। अब उसके लिए हमारा खान पान भी बहुत दूर तक इफेक्ट करता है, और ये थेरेपीज बहुत करती हैं। वाटर थेरेपी तो बहुत ज़्यादा करती है। वाटर थेरेपी करने से क्या होता है, आपके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, काम की अग्नि, काम रूपी जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसको ये शांत करता है। शुक्र क्या है? बर्फ। बर्फ मीन्स पानी का एक सॉलिड वर्जन, ठीक है। पानी को आपने जमा दिया, ठोस कर दिया, तो वो एक बर्फ बन गया, और वो शुक्र है, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? उसको पिघला देना, पानी में वापस पानी बना देना, वो चंद्रमा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चंद्रमा को एक्टिव कर रहे हैं। जब चंद्रमा एक्टिव होगा आपके अंदर, वाटर थेरेपी के थ्रू बलवान होगा, तो वो पिघलेगा, तो वो आपके अंदर से उन चीजों को खत्म कर देगा। ये तो लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी का। और अगर मैं साइंटिफिकली और बाकी की चीज़ों से अगर बात करूं, जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता,
बहुत काम करता है। आप कभी इसको जीवन में उतार के देखिए, पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। पानी को सिर्फ मंत्र बोलकर पीने से आपकी सोच परिवर्तित हो जाती है। हम लोग ना बहुत सारे एनजीओज के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग कई बार ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, बाल सुधार गृहों में। जी। वहाँ जाकर मैंने ये काम बहुत करवाए हैं बच्चों, और मैंने उनके अंदर एक बहुत अच्छी सोच डेवलप होती देखी है। लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। किसी शिक्षा पद्धति के अंदर इन चीजों के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। पूरा फिल्म बन गई ओ माय गॉड 2 अभी भी होगा तो सही है। इन चीजों के ऊपर कोई किसी चीज को लेकर अपने बच्चों को नहीं समझाता कि आप पानी से कैसे थेरेपीज कर सकते हैं, आप एक नमक मात्र से कैसे थेरेपी कर सकते हैं, खाने वाले नमक से। आप सन बाथ लेकर कैसे थेरेपी कर सकते हैं। लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, अलग अलग बीचेस पे जाते हैं, हम सन बाथ लेने जा रहे हैं। नहीं, एक सेल्फी मिलती है सनराइज बस। ठीक, पर सन बाथ क्या है? एक थेरेपी है सन बाथ, सॉल्ट थेरेपी है एक। आपको पता है सॉल्ट का बना हुआ पूरा एक केस होता है, उसके अंदर व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को वहां से निकाला जाता है। पानी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, पानी को आप जो दोगे ना, पानी वो ग्रहण कर लेगा। पानी आप किसी भी आकार में डाल दीजिए, वो उसी आकार का हो जाएगा। पानी कितना सरल है, कितना निश्चल है, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो आपके अस्तित्व के हिसाब से चल रहा है। आप जो दोगे वो ग्रहण कर लेगा। अब आप कितना अच्छा देते हो, कितना बुरा, डिपेंड ऑन यू। प्रकृति सिखा रही है, हम कितना सीख पा रहे हैं। औषधि से हम ऑयल्स बनाते हैं, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, आपका नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। इनको पानी में डालकर नहाने से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम होता है ना। इसी के अंदर हम एक औषधीय स्नान बनाते हैं। मेरी जो गुड़िया है, इसको मैंने सिखाया था, तो ये विशेष औषधियों के सोप्स भी बनाती है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्ट्स बनाती है, सोप्स बनाती है, जिसको आप यूज़ करेंगे पानी के साथ नहाने के समय, तो आपको वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि साबुन हो गया, जैसे कि ऑयल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम काम करते हैं, जिनको पानी के साथ आप मिक्स करेंगे तो वो आपकी लाइफ को ठीक करेगा। तो ये जो औषधीय स्नान है, औषधीय स्नान जो होता है, ये पर्टिकुलरली आपने देखा हो, शायद देखा हो, साउथ के अंदर तो अभी भी होता है ये काम, साउथ में बहुत प्रचलित है। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष को बैठा दिया जाता है और मंत्र उच्चारण चल रहा होता है चारों तरफ से, और उसको अलग अलग औषधियों से स्नान कराया जाता है। अब उनके पास औषधियाँ क्या है? हल्दी, रोली, दूध, वो इनको औषधियों से उनका स्नान कराते हैं, जबकि औषधियों में बहुत कुछ आता है। आप ये सोचिए कि जब हमारे हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी ला सकते हैं, जिसको यूज करने मात्र से एक मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है, तो क्या नहीं है हमारे देश के अंदर? हम तो ऐसी पावन भूमि पर बैठे हुए हैं जहां हर कण कण के अंदर अमृत है। उसको आप यूज कितना कर पा रहे हो, आपके पास उस चीज की नॉलेज कितनी है, आप उस चीज को लेकर कितना ज्यादा ट्रस्ट अपना डेवलप कर पा रहे हो, ये सारी चीजें काम करती है ना। किस जानवर को आपने देखा है कि वो बात बात पे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है? उसको फ्रैक्चर हो गया तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको चोट लग गई तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है। वो कैसे हील करता है अपने आप को? नेचर से, मिट्टी से, पानी से, दिन और रात से। हम दिन रात का कोई महत्व ही नहीं समझते। हमारे लिए दिन रात क्या है? दिन हुआ ऑफिस चल दो, रात हो गई घर आ जाओ, नहीं तो दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, दारू पी लो, घूम लो। हम दिन और रात इसी में घूम रहे हैं। आप नेचर को देखिए, उन्हें पता है रियल वैल्यू ऑफ डे एंड नाइट। सही में पेड़ दिन में ऑक्सीजन देगा, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अरे रे अजीब है। अपने आप कैसे चेंज हो जाता है, कौन जाके बता रहा है, कौन सिखा रहा है इन्हें। और आप सोचिए, हमसे ज्यादा हेल्दी हम उन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उनका यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। देखा जाए तो कम होने की वजह से दिल्ली में 400 AQI है, जिसकी वजह से गले की हालत आप देख पा रहे हो पूरे पॉडकास्ट में। बहुत सही। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आएगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीज़ों को आप सीख रहे हो,
तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर। वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं थोड़ी सी, मतलब बात तो क्यों ही करें नेगेटिव एनर्जीज की, बट आपने जैसा कि बताया अभी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तुम्हें क्या पता। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अभी मैम आई थी तो मैंने बोला कि भूत प्रेत की बात करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है तो डर लगता है, ऐसा मैंने बोला। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्यों डर लगता है? तो डर इस वजह से लगता है क्योंकि वो नेगेटिविटी की क्यों बात करेंगे उतना दिमाग में चलेगा। तो उन्होंने बोला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तुम्हें क्या पता। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये एक योनि है, जिस तरीके से हमारी मनुष्य योनि है इस तरीके से प्रेत योनि होती है। प्रेत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस योनि के अंदर, भूत पिशाच, डाकनी, शाकनी, जिन, जिन्नाद, ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती, बहुत सारे सूक्ष्म से लेकर बड़े तक अगर हम गिनने जाएं तो बहुत लंबी योनि है ये। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये जो भी इस योनि के अंदर गया है, नेचुरल बात है कि उसके साथ कुछ भी नेचुरल नहीं हुआ, उसकी डेथ नेचुरल नहीं रही, या जो उसके हमारे यहाँ जो मरण उपरांत जो क्रियाएं की जाती हैं वो ठीक से नहीं हो पाई हैं, उनको गति दिलाने के लिए उस तरह से कर्म नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडीज मिलती ही नहीं है, पता ही नहीं, वो अपने आप ही धीरे धीरे मेल्ट हो के वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको गति मिल पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ को गति चाहिए, जिसके लिए ही हम पूरी ज़िंदगी भागते दौड़ते और ये सब करते रहते हैं। हम समाज का पार्ट क्यों हैं, कभी सोचा आपने? हम तो अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। हमें माँ बाप, माँ बहन, बीवी, बच्चे, इस पूरे क्रम के अंदर क्यों चलना है कि 2 लोगों ने एक बच्चा पैदा करा, फिर वो एक किसी के साथ हुआ, फिर एक बच्चा पैदा हो गया, फिर वो 2 हुए, फिर एक बच्चा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर हर एक चीज़ के पीछे गति है, हमें चीज़ों का बहुत दूर तक का ज्ञान है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्मी जो थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सच में टाइम ट्रैवलर थे। आजकल बहुत चल रहा है टाइम ट्रैवलर, बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि वही थे, उन्हें पता था। वो आज भी आपका कोई भी टाइम ट्रैवलर ये बात नहीं करता कि इस योनि से उस योनि तक जाने में क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। कोई आपके पास में इसका सत्य प्रमाण नहीं है कि मरने के उपरांत हमें क्या पता कैसे आप वो 13, 14, 15 दिन कैसे निकाल रहे हो, आप वो 40 दिन, आप वो 1 साल कैसे निकाल रहे हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को पता है। आप देखिए उन्होंने कितनी सारी चीजें करके रखी हैं पहले से। 13 दिन का जो पूरा प्रावधान है ना, 13 दिन, वो 13 दिन उस आत्मा को इतना बल दिया जाता है, क्योंकि वो तो एक प्राणी, वो तो एक वायु रूप में आ जाती है, और उसका जो आकार होता है वो अंगूठे के बराबर होता है, अंगूठे के बराबर। वो इतनी छोटी हो जाती है, सूक्ष्म जीव इतना सा हो जाता है, ठीक है, जो आत्मा होती है हमारी। अब उसे इतना बल मिले कि वो ट्रैवल कर पाए यहां से लेकर और ईश्वर के पास तक, धर्मराज के द्वार तक तो जाए, तब तो स्वर्ग मिलेगा। तो उस चीज को वहां तक ट्रैवल कराने के लिए आप सोचिए यहां पर क्या क्या चीजों को माना जाता है। घर में पूजन नहीं होगा, इतने दिन बाल नहीं धुलेंगे, घर के अंदर पूजा क्यों नहीं करते? सूतक लग जाता है ना। क्या होता है ये सूतक? आपके घर में कोई एक मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के बाद में आपका जो घर है वो अपवित्र हो गया। पूजा की अवस्थाएं होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी हमारे जो है अवस्था के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे नियम हैं एक तरीके से। तो उन नियमों के अंदर हम किन के अंतर्गत पूजा कर सकते हैं, किन के अंतर्गत नहीं कर सकते, ये भी हमारे वेदों में सारी और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है सारी चीजें। और इन सब का जो कनेक्शन है ना, वो घुमा फिरा के एक सिंपल सी बात समझाऊं तो बेसिकली आपकी एनर्जी का एक दूसरे से आदान प्रदान है। ठीक है, आप उस समय इतने दुख में होते हो, इतने पीड़ा में होते हो, इतने, तो आपका वो जो लेवल है वो पूरा नकारात्मक होता है। तो ईश्वर को उससे पूजा करोगे, आप ईश्वर को उस टाइम पर टच या उनको नहीं वो कर सकते। आप एक तरीके से दूर हो उस समय ईश्वर से, मानसिक कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी देखिए सबसे बड़ा पुराण गरुड़ पुराण उसी समय पढ़ा जाता है, सबसे बड़ा पुराण।
आप कभी गरुड़ पुराण के ऊपर अगर रिसर्च कर लेना, आपको हर एक अपने क्वेश्चन का आंसर स्वयं प्राप्त हो जाए। पर बोला इतना जाता है बड़ा, उसे पढ़ते नहीं है नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली नहीं, लेकिन उस समय पढ़ा जाता है। तो देखिए ना, हमारे सनातन धर्म में हर चीज को कितना फ्लेक्सिबल है ना। तब नहीं पढ़ सकते लेकिन तब पढ़ो, वो 13 दिन यही काम करो, समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? आपको भी वहीं जाना है एक दिन, तो समझो कि आप कहाँ जाने वाले हो। और सारी गति और लिखी हुई है कि आप कैसे कैसे, कौन से द्वार से कैसे जाओगे, आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, नरक और स्वर्ग का अंतर भेद क्या है, आपको कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, सब कुछ है उसके अंदर। सब कुछ अपने आप में एक वृहद, जिसे कहते हैं, पूरा सागर है, विशाल सागर। ठीक। तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ नहीं हो पाता, तो ये जो आत्माएं होती हैं, ये जो सूक्ष्म प्राण निकलते हैं, ये प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद इनका एक अपना वर्ल्ड बन जाता है, इनकी अपनी वो होती है। इसमें जो मेरी अपनी रिसर्च रही है आज तक की, मैंने बहुत काम किया। मैं, हालांकि अब मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं इस चीज़ों के बारे में काम। वो ज़्यादा इन चीज़ों पे आजकल वर्क कर रहे हैं। आपने तो बताया पैरानॉर्मल। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, उसमें एक्टिव है। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं अतृप्त हैं, इनको कुछ ना कुछ अपने जीवन से प्राप्त नहीं हुआ, तभी ये इस योनि में गए हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने तो बहुत अविश्वसनीय चीज़ें निकल कर आई हैं, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। इतनी सी चीज़ के लिए इनको ये योनि मिल गई, ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। तो मतलब ये वहां पे झूठ बोल देना कि नहीं नहीं मैं तृप्त हूँ, तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो तृप्त और अतृप्त आपकी जो आखिरी अवस्था होती है ना, कॉन्शियस स्टेट के अंदर वो रह जाएगा वो रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसमें मैंने अधिकतर यही पाया है कि ये जो योनि के लोग होते हैं, इनको मोक्ष ही चाहिए होता है। ये उस योनि में कोई खुश नहीं होते, वो तो बहुत बुरी योनि है। हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी बुरी योनि है। आप सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको प्यास लगी है लेकिन आप पानी तक नहीं जा सकते, आपके सामने पानी है आप उसको पी नहीं सकते, आपके सामने खाना पड़ा है लेकिन आप वो खाना ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर क्यों नहीं दिया भगवान ने? आपके कर्म। हर एक आपको धर्म कर्म ही तो सुधारना सिखाता है, और क्या सिखाता है। और जो आपने एक गोवा वाली चीज बताई थी, गोवा वाला, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग गए थे एक वास्तु पे, मैं और मेरे हस्बैंड। उस हाँ। घर के अंदर जिन थे, और जब हमने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो हमें इतनी जबरदस्त चंदन की खुशबू आने लगी। और जब उनसे इंटरेक्शन किया तो पता चला वो बहुत सात्विक जिन थे, और वो घर के अंदर चाहते नहीं थे कि ऐसे लोग रहें जो मांस मदिरा इन सब चीज़ों को यूज़ करें। और वो जो फैमिली थी वो क्रिश्चियन थी, तो वो सारे ये काम कर रहे थे, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि इनसे ये कहिए कि ये या तो अपना आचरण चेंज कर लें, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ रहे जो हमारे हिसाब से रह पाए। या तो अपने आप को बदल लो या घर बदल लो। मैं आपको एक बहुत रियल घटना अपने जीवन की बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी की बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं बहुत कम उम्र में इस काम में आ गई थी। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मेरी ही ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर के अंदर कुछ बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हो रही थी। हाँ। उसने मुझे कॉल किया कि भाई एक बार तू आ जा, तेरे को कुछ समझ में आए तो तू देख ले। मैं उनके घर के अंदर जब गई तो मुझे पता चला कि जो उनकी भाभी हैं उनका रिसेंटली मिसकैरेज हो गया। ओके। मिसकैरेज हो गया, लेकिन जिस दिन से मिसकैरेज हुआ है इस बात को हो गए 1-1.5 महीना, उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, और बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन पर दिन जाती जा रही है। जब उनसे बात करी, जब उनको टेस्ट करा तो पता चला इनकी बॉडी के अंदर कुछ है, एक आत्मा, एक रूह इनकी बॉडी के अंदर है। ये वो नहीं है जो एक्चुअली ये हैं, इनके साथ एक और कोई चीज़ इनको पकड़े हुए है। जब उनसे बात करी, जब उस रूह से बात करी, तो पता चला कि वो इनके ही घर में बहुत पुरानी कोई लेडी हैं जिनको प्रेगनेंसी में मार दिया गया था। अब वो चीज़ उनको इतनी बुरी तरीके से पकड़ गई है, अब उनकी ईगो जागृत कह लो, उनका गुस्सा कह लो, या जो भी कह लो, जब उनके अंदर पावर्स आई तो उन्होंने सबसे पहले उनके ऊपर जकड़न करी। और वही एक चीज़ थी कि नहीं भाई, मैं तो अब इस घर में वंश बढ़ने ही नहीं दूंगी।
इस घर में या तो शादियां ही नहीं होंगी, होंगी तो यही हाल होगा बहुओं का, और वो मर जाएंगी। और वो मानने को तैयार नहीं, ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कौन अपना जुल्म कबूल करता है कि ऐसा है करके। खैर बाद में उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा, ओके किया कि हाँ बहुत पुरानी बात पूर्वज में है, हुआ है। उन्होंने किया था, बड़े बुजुर्ग, अब तो वो मर भी गए, हम्म, अब क्या करें इस चीज़ को लेके। खैर बात ख़त्म हो गई। फिर उनसे फिर वापस से इंटरेक्शन किया गया, उनसे कहा गया कि भाई आप कैसे जाओगी, बताओ क्या चीज़ करी जाए। फिर उन्होंने पूरी बहुत सारी चीज़ें उनसे करवाई कि ये करो मेरे नाम से, ये करो मेरे नाम से, मेरे बच्चे का ये करो, वो करो, आपने जिसको मार दिया, जो जन्म भी नहीं ले पाया, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई, तब जाकर उन्होंने फिर वहाँ से अपने आप को बाहर निकाला। ओके। वो दुनिया बहुत अलग है, और उनकी पीड़ा, उनका दुख आप सच यकीन मानिए, जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। मैं ऑटो राइटिंग भी करती हूँ। ऑटो राइटिंग मतलब ऑटो राइटिंग मतलब कि स्पिरिट्स आती हैं, वो बोलेंगे आप लिखोगे? वो अपने आप ही लिखवाती हैं, अच्छा, आप कुछ नहीं लिखोगे, आप बस? वो अपने आप लिखवाती हैं। तो जब हम ऑटो राइटिंग करते हैं और जब हम उनकी सुनते हैं ना, आप यकीन मानो एक इंसान होने के नाते ना इतनी बुरी तरह से हिल जाती हूँ मैं, इतना रोना आता है मुझे कि हम सोच भी नहीं सकते। उस व्यक्ति ने इतनी दर्दनाक मृत्यु देखी है अपनी, जिसे ज़िंदगी से प्यार था, जो जीना चाहता था, वो अपनी माँ से प्यार करता था, अपनी फैमिली से प्यार करता था, और बिना किसी कारण से, किसी एक के लालच की वजह से उसको मार दिया गया। मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस आया था इस ऐसी मामले में। ओहो, वो क्या था? हस्बैंड वाइफ इंटरेस्ट तो थे। आता है, डर भी लगता है, लेकिन इंटरेस्ट भी आता है पूरा पूरा मुझे। हस्बैंड वाइफ थे, अच्छी फैमिली थी, हैप्पी फैमिली। वाइफ का किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, और उन्होंने मतलब पूरा इस तरीके से अपने हस्बैंड की प्लान करा कि उन्होंने ये दिखाया कि ये सुसाइड था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो जो जिनके साथ अफेयर था वो बहुत स्ट्रांग बंदा होगा, तो उसने बाकी जो थोड़ा बहुत होना था, चीज़ें सामने आनी थी, उसने वो पैसे वैसे दे के सब दबा दिया। उन दोनों की एक बिटिया हुई। भाई हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन दोनों ने शादी कर ली, शादी करी तो उनकी बिटिया हुई। बिटिया की शादी हो गई इतने साल बाद। अब उसके साथ कोई था जो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता था रोजाना रात को, और उसको प्रताड़ित करता था। जब उससे बात करी गई तो ये पूरी कहानी निकल कर आई कि वो इसीलिए ये सारा कोई टॉर्चर बंदा था, हाँ मतलब इंसान था, हाँ। लेकिन इंसान स्पिरिट के द्वारा। बाबा रे बाबा, ये तो अलग ही दुनिया है। बहुत अलग दुनिया है और बहुत दर्दनाक दुनिया है। जब आप उस दुनिया में जाओगे ना तो आपको ये लगेगा हम सुखी हैं, वो बहुत दुखी हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है। उनकी मैंने मतलब इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे से कहीं ना वो चीज़ें, मैं बहुत इमोशनल हूँ, हाँ, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ चीज़ों के साथ। मैंने इसीलिए करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर किसी को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो। सर का पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। सर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर के साथ सब पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बहुत 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 लोगों ने बोला सर को बोलिए, सर को बोलिए, लेकिन सर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो फेस नहीं कर पाते कैमरा। नहीं, कैमरा को हम भी फेस नहीं कर रहे, कैमरा हमें फेस कर रहा है। हम तो एक नहीं, दूसरे वो को तो फेस ऐसे कर रहे हैं ना। बैठेंगे तो वो बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे। आप वैसे उनसे आप बैठ के सुनेंगे ना तो हाँ, उनके पास हर चीज हिडन कैमरा लगाऊंगा, आप बताना मत। ठीक है, मैं इस घर में हर जगह लगा दूंगा कैमरा। ठीक है, पक्का। तो करिए। उनके उनके पास तो बहुत कहानियां हैं और आप उनकी कहानियां सुनेंगे ना तो आपके यहीं बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें आई हुई हैं जिनको उन्होंने। बताओ दोस्तों, अगर कमेंट करोगे ना बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें चाहिए पूरा फीलिंग दूंगा, ऐसे रात का माहौल बना दूंगा यहाँ पे, लाइट्स वैसी लगा के कहानियां सुनेंगे। आप सर के साथ एक कहानी शेयर करिएगा जो आज तक मुझे नहीं लगता जिनके बारे में किसी ने सुना भी होगा, आपको वो बताएंगे। और उनका वो तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक हादसा है, और वो आपको मतलब स्टेप टू स्टेप ऐसे सुना देंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। चमरदेव। चमरदेव, हाँ चमरदेव की बात करने ही वाले हैं हम, आगे है क्वेश्चन। नहीं, आप उन्हीं से करिएगा। अच्छा, आप नहीं वो करेंगे? ज़्यादा अच्छे से बताएंगे ठीक आपको। है। और इतना भयंकर, इतना भयानक कि
उनको काबू करना बड़ा इम्पॉसिबल था। खैर वापिस आते हैं हम, हाँ वापिस आ जाते हैं। ये वैसे ये इनकी पॉपुलेशन होती है, मतलब ये इसी दुनिया में रहते हैं ये हमारे लोग? ऊपर ही घूमते रहते हैं। कहीं भी किसी भी जगह? ऐसे नहीं बोलते पेड़ पे लटकते हैं, उल्टा पेड़ सोते में हैं? भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, पहाड़ों पे भी होते हैं, जानवरों के साथ भी होते हैं, होते इंसानों में तो कितने से चले, हैं? इतने से ही? वायु रूप में। वायु रूप में? बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी फिर, हमसे तो ज्यादा ही होगी। नहीं, हमसे ज़्यादा नहीं है, हमसे ज़्यादा नहीं है तो कम ही। लेकिन यह है कि जो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही, जो चीज़ आपके सामने नहीं है, आपको, आपके लिए वो ज़्यादा ताकतवर हो गया ना। तो है तो इर्द गिर्द सब जगह रहते हैं, बस आपका पॉजिटिव लेवल कितना है। और आप उनकी देखिए, उनका जैसे हमको रहने के लिए कंफर्ट जोन चाहिए ना, आप उनका कंफर्ट जोन उनको दे देंगे। घर गंदा रख दीजिए, उनको मजे आ जाएंगे। हाँ, आप अपने घर के अंदर सड़ा के खूब सामान रखिए खाने पीने का, तुरंत आ जाएंगे। तो ये ऐसी जगह जाते हैं जो जिन जगहों के अंदर शक्तियां नहीं है, जो शक्ति विहीन ना हो चुकी, भगवान है, ना अगरबत्ती है, ना कुछ नहीं पूजा है, का कोई सामान है। कुछ नहीं है, तो वहां पर मिलेंगी। लाइट्स नहीं है, जहां पर पेंट नहीं हुए, सालों साल पेंट नहीं हुए, दीमक लगी पड़ी है, सीलन आ रही है, कपड़े नहीं धुलते। कपड़े नहीं धुलते, कपड़े भरे पड़े हैं। तो ऐसी जगह जहाँ होती है ना, वहां पर ये चीजें बहुत जल्दी अपना असर दिखा देती हैं और तुरंत आ जाती हैं। तो जहाँ पर जाले बहुत होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे रात को कभी ऐसा होता है कि वो नहीं बोलते स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया, हाँ, तो कभी ऐसा हुआ? मेरे एक फ्रेंड का केस है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वो भूत प्रेत का केस था या ऐसी कुछ मतलब वहम था? हो सकता है। वो हम देखिए बताएंगे। मतलब क्या था कि देखिए क्या होता है कि जो आप बता रहे हो, ये दो कंडीशंस में होता है। या तो कुंडली के अंदर आपके ग्रह उस तरीके से विपरीत हो और आपका जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, हाँ ठीक है, हाँ। तो वो आपको ये चीज़ों में आपका पैरालाइज हो जाता है। या फिर ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी पे इफेक्ट करें, क्योंकि जब जब भूत प्रेत इफेक्ट करते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक विकार जगा देते हैं। ऐसा हुआ था? हाँ, क्योंकि इनकी एक योनि होती है जिसके अंदर ये आत्माओं को इकट्ठा कर करके एक समूह बना लेते हैं और इनकी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये वो कोशिश करी जा रही थी कि वो आपके स्पिरिट के ऊपर वो स्पिरिट हावी हो वो जाए। अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? कह सकते हो, कह सकते हो। या तो वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, या वो आपके स्पिरिट को चुरा के ले जाने की कोशिश कर रहा था। चुरा के ले जाता तो फिर हम हमारे आप अंदर तो क्या मर रहता? गए, आप मर गए। मतलब मौत ही हो जाती सीधा? हाँ, आप मर गए रातों रात खत्म? रातों रात। बच्चों के साथ बहुत होता है ये काम, बच्चों की स्पिरिट्स को बहुत जल्दी चुरा लिया जाता है। तो मतलब उस घर में घुसा कैसे होगा वो, क्योंकि घर ही वैसा उनको होगा? घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं किसी भी घर चाहिए। में घुस सकते हैं? किसी भी घर में नहीं, मैंने कहा ना, वहां पर असामाजिक कुछ ऐसा होगा, कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो उनको इनवाइट कर रही होगी। हाँ। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो उनको इनवाइट कर रही होगी। या तो वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा करता होगा, हाँ। या कोई, कई या बार तो क्या उस होता है, गंदगी में अच्छा कई होगा बार घर। क्या होता है ऐसी कंडीशंस में ना, हमें पता नहीं होता। जैसे मैं आपको अपना एक रियल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक घर के अंदर मैं गई थी, वहां पे स्पिरिट्स थी, पर उनके घर में ना बड़ा सात्विक माहौल था, सब कुछ था। दिक्कत क्या हुई कि उनका जो बेटा था वो कब्रिस्तान में ऐसे ही घूमने चला गया, और वो वहां से वापस आया तो उसके शूज में ना वो कब्रिस्तान की मिट्टी लगकर साथ में आ गई। तो उनके घर में फिर चीजों का अटैक होने लगा। तो देखिए, इनको अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए। अगर आपने वो किसी भी लेवल पे कंफर्ट जोन दे दिया, बहुत कारण है, एक नहीं है, लाखों कारण है, आपने इनको वो कंफर्ट जोन दे दिया ना, तो ये तो तुरंत जगह ढूंढती है बैठने के लिए। किसको अच्छा लगता है कि वो लटके रहे वहां पे उल्टा पेड़ पे? उनको घर मिल गया, वो तो मस्ती से रहती है वहां पे घर में। तो वो समझ चीजें गया। काम करती है। वो यही तो मेन देखने वाली चीज है, इसी में तो मजा आता है कि क्यों आई है, क्या करने आई है, उसको क्या चाहिए। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा रहा है इस जीवन में, मतलब जिसको आपको ही समझने में बड़ा टाइम लग गया कि एक यार ये छोटी है क्या? बच्ची आई थी मेरे पास, 6-7 साल की बच्ची थी। अनफॉर्चुनेटली वो बच भी नहीं पाई। वो शायद, मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। उसके ऊपर 7 जिन थे। एक बच्ची के ऊपर 7 जिन थे? 7 जिन थे, और वो ऐसे थे कि वो बोलने को तैयार नहीं। जिसे कहते हैं ना, एकदम ढीठ, गंदे, जिद्दी, कि मतलब आपने
हर तरह से उनको मनाने और रिझाने की कोशिश कर ली, पर वो किसी भी चीज़ पर झुकने को तैयार नहीं। और उनका सिर्फ ध्येय यही था कि हम इसको साथ लेकर जाएंगे, ये हमारी यूनिक है, हम डार्क इसको हो लेकर गया, जाएंगे। बहुत ज्यादा डार्क हो गया। हाँ, आज से पहले कभी वो इतना बहुत dark- बुरा था लाइफ में, मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। अच्छा, डार्क को हटाते हैं, हाँ, कृष्णा वाइट की में बात आते हैं, करते हैं कृष्णा वापस की से। बात करते हैं। तो कृष्णा के आप बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो देखने में ही पता लगता है और बातों में पता लग जाता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है लाइफ में जिसमें आपको चमत्कार पे या कृष्ण जी पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया हो? क्योंकि ये सवाल मैंने रिकी भैया से पूछा था, जो हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ये रिकी टी गिफ्ट रूलर्स। तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छे इंसिडेंट्स हुए थे, मतलब कि पानी उन्होंने लड्डू गोपाल को दिया और पानी अपने आप ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है क्या प्रत्यक्ष, जिसको देख के विश्वास और गहरा हो गया हो? फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप 2 दिन के लिए मेरे घर आइए आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, और मैं बहुत रहिएगा। ज़्यादा। रहिएगा अच्छा, ऐसा है, तो आपको ठाकुर जी अपने आप दिख जाएंगे। दिख जाएंगे? हाँ, मेरे घर में बाल रूप में घूमते हैं ठाकुर जी, क्या बात कर रहे हो आप? मैं सच बोल रही हूँ। मेरा पूरा जीवन चमत्कार ही है, ये समझ लीजिए। मैं जिंदा हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, ये भी मेरे ठाकुर जी का ही बहुत बड़ा चमत्कार है। वरना मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें देखी हैं और जिन जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, मैं कसम से कभी भी किसी भी औरत को खुला चैलेंज कर सकती हूँ, वो सोच ही नहीं सकती कि वो सरवाइव कर जाएगी। थोड़ा सा हम डिग इन कर सकते हैं क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म बहुत पे, अगर लंबा आप हो जाएगा। comfortable- अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता ऑडियंस को भी कोई दिक्कत होगी। एक्चुअली हम पार्ट्स में डाल देंगे अगर मैंने ज़्यादा लंबा हो अपने जाएगा तो। एक पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, तो लोगों ने वहाँ पर भी उस चीज़ को बड़ा अजीब सा लेना स्टार्ट किया कि मैं शिव और ठाकुर जी के बीच में सेपरेट Comparison कर रही हूँ। कंपैरिजन कर रही हूँ या सेपरेशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी अपने भक्तों की बहुत आजमाइश करते हैं, बहुत उनको ठोकते हैं हाँ, कि तुम्हें काबिल बनना ही है। तो आप महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अर्जुन की लाइफ में आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हुई, कठिनाइयाँ हुई हैं। कितनी सारी चीज़ें गुजरी, लेकिन लास्ट में उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया, है ना, बिना किसी सहायता के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ एक अपने सारथी कृष्ण को बनाकर उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत जीत लिया। तो मेरी लाइफ के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं रहती अगर मेरे ठाकुर जी नहीं होते। तो ठाकुर जी का होना, किसी चमत्कार के बाद विश्वास करूं, ये तो मैं मतलब अपने जीवन में कभी सोच ही नहीं सकती। मेरा ठाकुर जी के साथ होना या उनका मेरे साथ होना, ये तो मेरी ज़िंदगी है। और इस चीज़ का आभास मुझे बहुत बचपन में हो गया था। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे सपने के अंदर एक छवि दिखाई देती थी, और बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि वो मेरे आराध्य गुरु गोविंद देव जी महाराज जयपुर के अंदर जो हैं अच्छा, वो हैं। तब तक मैंने उनको नहीं देखा था, और मुझे वो दिखते थे सपने में बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले। मिलने से पहले आपको वो दिखते थे सपने में? सपने में भी दिखते थे। और मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। मेरे बाबा मुझे एक नदी पे नहलाने ले गए थे। मैं कोटा से हूँ बेसिकली, तो हमारे यहाँ चंबल नदी है, तो मेरे बाबा चंबल पे ले गए थे, और बाबा ने ऐसे करके मुझे पानी के अंदर, जैसा होता है ना डुबकी लगा देते हैं, तो हाँ। उन्होंने ऐसे डुबकी लगाई। एकदम से ऐसा हुआ कि बहुत जोर से रोशनी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, एकदम से रोशनी पानी आई। से इतना प्यार और पानी से हाँ, डर? मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं, मतलब मैं गहरा पानी देख के ना मुझे बहुत अजीब सा कुछ होने लगता है, होगा कुछ पास्ट का कोई ना कोई संबंध ऐसा। तो उन्होंने जैसे ही मुझे, अच्छा मुझे अपने ठाकुर जी भी तो वहीं से प्राप्त हुए, पानी से, तो उन्होंने मुझे जैसे ही अंदर किया, मुझे एक बहुत जोर की रोशनी दिखाई दी, और सामने मुझे एक छवि दिखाई दी, जो मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि ये राधा कृष्ण है, गोविंद देव जी महाराज, जो हमारे आराध्य देव हैं मेरे जयपुर के। ऐसा ही मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अभी मैं आपको रिसेंट सुनाती हूँ। कोरोना की बात है, लॉकडाउन चल रहा था। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उनको तीनों टाइम हम लोग भोग लगाते हैं। ठीक है। तो रात का जब उनको हम खाने का भोग लगा रहे थे, तो मैंने उनको 3 चीज़ों का भोग लगाया। पहली चीज़ का भोग लगाया तो उसमें जल गिर गया, तो मैं समझ गई कि ठाकुर जी का ये खाने का मन नहीं है। भाव होता है ना, आपको पता लग जाता है कि आपका ईश्वर आपसे क्या चाहता है और कैसे चाहता है। ये समझाना, थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो तो उसी को समझ में आएगा जो भाव जो विभोर होगा। करता है। बिल्कुल।
दूसरी बार भोग लगाया तो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं करा, तीसरी बार लगाया तो उन्होंने स्वीकार नहीं करा। तो मैंने गुस्से में आके, मतलब जैसा मेरा है उनके साथ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको ये सब खाने का मन नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं कुछ और बाहर से ला नहीं सकती हूँ, और आप बार बार बोल रहे हो कि आपको नहीं खाना, तो आप भूखे सोना चाहते हो क्या? हाँ, मैं क्या खिलाऊं आपको, कहाँ से लाऊं, कैसे खिलाऊं आपको? एक हाँ, विडम्बना भी थी, हाँ, एक अंदर से कहीं दर्द भी था, और एक वो भी था कि ठाकुर जी आप ही नहीं समझ रहे हो कि मैं किन हाँ, हाँ, परिस्थितियों में हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे बोला कि अच्छा, आपका जो मन है, जिससे खाने का मन है, मंगाओ और खाओ। अच्छा, हाँ, ऐसा मैंने उनको बोला, और मैंने दूध का ग्लास और पंचमेवा लगा के उनको रात को रख दिया, वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक, ये बात खत्म हो गई, मतलब मैं भी भूल गई, और वो रात गई बात गई वाली बात हुई। 3 महीने बाद जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मेरे पास एक लड़की का कॉल आया कि मेरी मदर बहुत सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, और डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि उनका बचना इम्पॉसिबल है। तो ठाकुर जी ने ऐसा दिखाया कि ये 12 घंटे अगर कट गए तो ये बच जाएंगी, ये उसके बाद इनको आने वाले 15-20 साल कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, मैंने सेम वो बात उस बच्ची को बोल दी कि 12 घंटे की प्रॉब्लम है, अगर ये 12 घंटे टल गए तो आपकी मदर को आने वाले 15-20 साल कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है भाई, वो बात खत्म हो गई। वो बच्ची ना मेरे पास आई दोबारा, उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरी मदर बच गई, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। मेरी असिस्टेंट को उसने मैसेज करके ये बोला कि मेरी मम्मी अब ठीक है, मुझसे डायरेक्ट उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। 1.5-2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पर एक पैकेट आया, उस पैकेट के अंदर कुछ अलग से कलर के चावल थे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसने ऐसे चावल भेजे हैं, और ना उस पर कोई नाम है, ना पता है, ना कुछ। बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने अपनी असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा ये चावल किसने? तो उसने कहा आपको याद है वो जिनकी मम्मी आईसीयू में एडमिट थी, उनकी मम्मी ठीक हो गई, और उन्होंने कहा कि ये एक विशेष रूप से भात बनता है ठाकुर जी का, उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी में एक विशेष तरह का कोई भात बनता है उन चावलों का। तो ये चावल हम उनको भात तो बना के भेज नहीं सकते, इतनी दूर खराब हो चावल जाएगा, दिया है उन्होंने, तो क्या चावल बनाया? दिया है, और उसका आपको पूरा वो जो है फोन पे समझाएंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, और आप ठाकुर जी को भोग में लगाना उनकी तरफ से एज अ थैंक यू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कर देंगे। उन्होंने मुझे जो भी चीज़ें बताई कि वो ऐसे ऐसे तैयार होगा, वो मटके में बनेगा, मतलब वो मिट्टी के पात्र में बनेगा, उन्होंने बताया। हाँ, तो वो मिट्टी का पात्र पहले तो ढूंढा, फिर चूल्हे पे बनेगा, फिर चूल्हा ढूंढा, फिर उसको जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे उसको तैयार करा। बहुत टाइम लग गया उसको तैयार करने में, 3-4 घंटे करीबन जाकर वो तैयार हुआ, और वो चढ़ाया इतना था और वो इतना सा रह गया। अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में उससे पहले वो खाया ही नहीं था, हाँ, तो मुझे पता ही नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, ये कैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं। खैर, लाके अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, लग गया। आप सीरियसली इमेजिन करके देखिए, मेरे पास उसी समय न जाने कहाँ कहाँ से कितने लोगों के कॉल्स आ गए, अरे हम आपके घर के पास से गुजर रहे थे, सोचा 5 मिनट ठाकुर जी के दर्शन कर चले, बहुत दिन हो गए, पूरे लॉकडाउन नहीं कर पाए, तो 5 मिनट आपके यहाँ दर्शन करके जाना चाहते हैं। अच्छा, लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, तो एक डर भी था कि इतने कोई सारे आके लोग कोविड एकदम हो, आएंगे और हाँ, कहीं कुछ हो जाए तो, पर भरोसा था कि चलो ठाकुर जी खड़े हैं, कोई बात नहीं। उस दिन वो भात, इतना सा भात, हाँ, करीबन 80 से 100 लोगों ने खाया। ओहो हो, 80 से 100 लोगों ने खाया, और कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे कैसे आए मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति मुझे जानता था, उसके साथ पता लगा 3 लोग और आ गए। और उसके बाद इतना सा जब वो बचा लास्ट में, तो मैंने कहा ये मैं लास्ट कर मैं खाऊंगी, जब बच जाएगा तो मैं भी टेस्ट तो करके देखूं क्या बनाया है मैंने, आखिर प्रसाद तो ठाकुर है, जी को क्या हाँ, खिलाया। तो वो इतना सा जो बचा था वो मैंने ग्रहण कर लिया। जब मैं खा रही थी तो मुझे एकदम से ठाकुर जी ने चताया, देखा मंगा लिया, खा लिया। एंड आई वॉज लाइक, मैं इतना जोर जोर से रोने लगी उस वक्त। हो, मैंने बोला सच में गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको चैलेंज कर दिया, आपको कह दिया। मैं किसको कह रही हूँ, जिसकी वजह से मैं खा रही हूँ, मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आप अपना मंगाओ और खाओ। भाव विभोर थी, पता नहीं कैसे, शायद बुद्धिहीन हो गई थी एक वक्त के लिए,
कि अपने ठाकुर जी को ऐसे भाव प्रकट कर दिए और उन्होंने 1 मिनट में दिखा दिया कि तू। रुक। ऐसा ही एक इंसिडेंट और हुआ, उसका तो प्रमाण वो बैठी है मेरी गुड़िया। मैं और मेरी गुड़िया थे घर के अंदर और मेरा सर्वेंट, हम 3 जने थे, बाकी घर में कोई नहीं था, सब जने गए हुए थे शूट के लिए आउट ऑफ सिटी। अचानक से क्या हुआ, मेरे को बहुत तेज फीवर चढ़ गया और रात को कोई 1:30-1 बजे की बात होगी। मैंने इसको बोला अपनी गुड़िया को, मैंने कहा यशी मेरे को बहुत तेज कोल्ड कफ हो रहा है और सिर बहुत दुख रहा है, तेरे पास विक्स हो तो दे दे। हाँ। तो इसने मुझे बोला नहीं मेरे पास विक्स नहीं है, और 1:30-1 बजे की बात थी, तो मैं अपने सर्वेंट को क्या उठाऊं और बोलूं कि तेरे पास है तो तू दे दे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। ऐसे मैं सो गई। मैं सुबह उठी तो मेरे को हल्का हल्का विक्स की खुशबू आ रही है अपने आसपास से, और ऐसा है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने विक्स लगा रखी है। तो मुझे क्या लगा कि शायद इसने रात को सर्वेंट को बोल के उसके पास होगी तो इसको मिल गई होगी, इसने लगा दी आके मेरी गुड़िया ने। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तूने रात को मुझे विक्स लगाई थी, सूरज से ले ली थी, मिल गई थी सूरज से? तो कहती नहीं मम्मा मैं तो आई नहीं आपके कमरे में। तो मुझे क्या लगा, क्योंकि वो जो मेरा सर्वेंट है वो मुझसे बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत छोटा सा था जब मेरे पास आया था, तो उसने एक बहुत लंबा समय काटा, बच्चे जैसा ही है मेरा। तो मुझे क्या लगा कि उसको लगा होगा कि माँ को तकलीफ़ हो रही है, तो हो सकता है उसने आके लगा दी हो, क्योंकि मेरे कमरा हमेशा खुला ही रहता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सूरज बेटा तू लाया था रात को विक्स, तूने लगाई थी? कहता नहीं। और आप बिलीव करेंगे पूरे घर के अंदर विक्स की कोई शीशी नहीं और मेरे ऊपर विक्स लगी हुई थी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाई। और बच्चे के रूप में मैं जो आपको बोल रही हूँ, अक्सर सबको दिख जाते हैं बाल रूप में। कोई बच्चा एकदम से ऐसे क्रॉस होके चला जाता है। मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत होता है, क्योंकि वो अधिकतर क्या होता है, उनको कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो अधिकतर किचन में ज़रूर देखते रहते हैं क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। जैसे आदत होती है ना, तो उनको आदत होती है हमेशा कि वो देखते रहते हैं क्या बन। एक दिन खाना बहुत लेट हो गया बनने में, तो हमारे यहाँ भोग लग के ही सब खाना खाते हैं, तो बच्चे भी भूखे थे, सब चीज़ें थी, तो सर देख रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा, क्या लगेगा। तो हमारा जो किचन है उसमें सामने एक खिड़की है जिस पे शीशे लगे हैं। तो सर को क्या दिखा कि पीछे कोई खड़ा है जिसके घुंघराले बाल हैं और उसकी मतलब सर के जितनी कंधे तक की हाइट है। तो उनको क्या लगा कि कोई बच्चा पीछे खड़ा है, मेरी छोटी वाली या ये, इन दोनों में से कोई एक गुड़िया खड़ी है मेरी। तो उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो वो और जोर से मतलब वो हो गए कि भैया तुम ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब तो वो भी आ गए कि उनको भी गाना गाना है करके। और रिसेंटली अभी जन्माष्टमी पे इतना बड़ा काम हुआ हमारे यहाँ, जो कोई सोच नहीं सकता। हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, तो हम लोगों ने एक फार्म हाउस में मनाई थी अपनी जन्माष्टमी। वो मेरे घर से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर था, और हमने ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार वहाँ पे किया, सब कुछ किया। और जैसे ही हमने उनको रथ में बैठाया तो हम देख रहे हैं कि उनका एक कुंडल नहीं मिल रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया पता नहीं। जब सारा फंक्शन खत्म हो गया, हम वापस ठाकुर जी को लेकर आए, और जहाँ ठाकुर जी को हम लोग, उनका जो स्थान है जहाँ उनको विराजमान करते हैं, देखा तो वो कुंडल वहाँ पर था ठाकुर जी का, और कोई नहीं आया घर में। सबसे पहले ठाकुर जी को ही वापस प्रवेश करा के लेकर आया गया, और 10-12 किलोमीटर दूर से वो कुंडल कैसे आ गया? यहाँ तो हमने उनको तैयार भी नहीं किया, तैयार भी वहीं किया। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। कभी उनकी पायल हमको बाहर मिलती है लॉबी के अंदर, या कभी बालकनी में हमको उनकी पायल मिलती है, तो हम तो, मैं ये कहूँ ऐसा भी होता है कि 1 साल पहले वाले जो कपड़े थे वो कपड़े अब मतलब नहीं आते। हमने आज तक, कपड़े सच टाइट हो बताऊं, गए। मैंने आज तक अपने ठाकुर जी को रिपीट करके कपड़े कभी पहनाए नहीं। पहना ही नहीं। मेरे ठाकुर जी बहुत बड़े हीरो है मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना। मैंने आज तक अपने ठाकुर जी के पहनाए हुए वस्त्र उनको दोबारा कभी पहनाए ही नहीं। तो वस्त्र कहाँ जाते हैं? सब रखे हैं, सब रखे हैं। आशीर्वाद है, ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, हो तो हमारे लिए आशीर्वाद है। सब समय समेट समेट के सहज सहज के रखा हुआ। जब कभी कोई बहुत ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो सच में ठाकुर जी के बहुत करीब होता है, जिसे ठाकुर जी के ऊपर आस्था होती है, प्रेम होता है, तो उनको हम गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, आशीर्वाद स्वरूप। क्या बात है।
अब आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। जी। आपकी जिंदगी का, क्योंकि आपने 36 साल इस पूरे फील्ड में गुजारे, आप 8 साल की उम्र से ये सब कुछ कर रहे हो, तो अब आपकी जिंदगी का एग्जैक्ट पर्पस क्या है? आप ये सब जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मजा है और क्या आकांक्षाएं बची है आकांक्षाएं जिंदगी कोई में? नहीं बची, चाहिए कुछ नहीं। मेरे ठाकुर जी ने बिन मांगे मुझ गरीब को सब कुछ देकर इतना अमीर बना दिया है। सबसे बड़ी मुझ पे कृपा मेरे गोविंद की ये है कि वो साक्षात रूप में मेरे यहाँ वास करते हैं। और सोचो, जिस भक्त को भगवान मिल गया उसको और क्या चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम, या ये कह लीजिए उद्देश्य, या जिसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ, मेरे ठाकुर जी का एक मंदिर निर्माण। एक ऐसा मंदिर, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कृष्ण जो है वो काली के ही अंश हैं। काली माँ? हाँ, अच्छा, है ना, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। ये कहानी मेरे को भी नहीं पता। हाँ, कृष्ण जो बोला है वो जाता है, काली के अंश हैं। कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण से ही सब निकले हैं, कई लोग बोलते हैं शिव। मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। हाँ, खैर, तो ये क्या स्टोरी है, ये हाँ, बताइए। तो जो काली हैं उन्हीं के अंश में से श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है। तो मेरे को एक ऐसा मंदिर बनाना है जो कृष्ण में काली और काली में कृष्ण, जो सात्विक और तांत्रिक शक्तियों का एकमात्र गढ़ होगा, जिसके 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी आएगा उसकी हर तरह की पीड़ा, हर तरह की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इतना सिद्ध कराना है मुझे उस मंदिर को, जिसके लिए मुझे अगर हजारों की तादाद में ब्राह्मण बैठा के निरंतर जाप, पूजा, हवन, यज्ञ कराने पड़े तो मैं कराऊंगी। ये मेरी लाइफ का उद्देश्य है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं ठाकुर जी को कहती हूँ कि मुझे रहने देना। यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। वैसे हम पॉडकास्ट को खत्म करने वाले थे, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि हम इतना मगन हो गए हैं आज के पॉडकास्ट में और कंटेंट के अंदर कि अनप्लान चीजें भी बहुत सारी हुई है और मजा आया। लेकिन ये Thank you. कंफर्म है कि मजा आया है। और अगले पॉडकास्ट के अंदर भी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आपके भी अगर कुछ सवाल होते तो आप नीचे पूछिएगा। एक सवाल बस और है, ये मैंने पहले भी कुछ लोगों से पूछा है, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ऐसा तांत्रिक विद्या के अंदर ये बलि प्रदान की प्रथा कितनी सही है, कितनी गलत है, क्यों है नहीं है? जैसे आपने बोला ना, काली का ही रूप एक अंश है कृष्ण, और काली माता जब गुस्सा हुई थी, पार्वती माँ गुस्सा हुई थी, तब काली माँ का रूप लिया था। और काली माँ को हर जगह बलि प्रदान होता है। तो ये क्या है ये प्रथा? फिर तो बलि, एक तरफ ये भी बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में हिंसा नहीं मैं है। बताती हूँ आपको, बलि को लोग समझ ही नहीं पाए कि बलि किस चीज को बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिस भी तत्व के अंदर अपने जो कंटेंट्स डालते हैं, जो हम उनको वाइब्रेशंस देते हैं, वो वैसा ही रूप ले लेती हैं। तो बलि का अर्थ ये होता है, बलि बेसिकली जो दी जाती है वो किसी भी एक उस सब्जी समझ लीजिए, कोई फल समझ लीजिए, सब्जी या फल, हाँ, उसकी बलि देने का प्रावधान है अपने यहाँ, अपने शास्त्रों में। और वो बलि भी क्यों दी जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपके मन के जितने भी नकारात्मक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, आपके मन में जो भी नकारात्मकता आ रही है उसकी बलि दे दीजिए। हाँ, उसकी बलि दे दीजिए। अब लोगों ने क्या किया कि कद्दू की बलि देना स्टार्ट किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ गए। फिर लालच, उन्होंने जीव हत्या करनी चालू करी, उनके वो देने चालू करे। जबकि इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये ही होता है कि इसके अंदर हम उस चीज का त्याग कर दें, अपने अंदर बैठे हुए उस जीव रूपी पदार्थ को हम निकाल के बाहर कर दें। जो हमारे अंदर एक जीव है ना, जो हमारे अंदर एक जानवर है, उस जानवर की बलि दे दें हम। वो जानवर की बलि क्या होती है वो तो किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी कि हमारा पुराण, हमारा सनातन धर्म क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, किस जानवर की बलि देने की बात कर रहा है। रावण के अंदर जो जानवर बैठा था, अगर उसकी बलि दे दी गई होती, उसका वध कर दिया होता, तो रावण की वध की कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, उसका वध होता ही नहीं रावण का। ठीक इसी प्रकार से अगर कंस के अंदर बैठे हुए जानवर को अगर मार दिया गया होता, तो कंस को मारने के लिए क्यों प्रभु आते? तो ये जो
बलि सिस्टम है ना, ये बेसिकली इसका सीधा सीधा अर्थ है अपने अंदर बैठे हुए उस राक्षस को खत्म राक्षस को, उस विकार को बलि देके समाप्त कर दो कि अब वो वापस कभी आएगा नहीं, उसकी बलि चढ़ा दो। ये अर्थ था, जिसको लोगों ने समझा। अलग अलग तरीकों से करना चालू कर दिया और अलग अलग तरीकों से इसको बलि देके ये सोच लिया कि इससे माता प्रसन्न होती हैं, इनसे ऐसा होता है, इनसे वैसा होता है, और इन चीजों को बढ़ावा मिलता चला गया। वैसे सिमिलर ही जवाब रहे हैं तो समझ गया यही जवाब है, अब नहीं पूछूंगा किसी से। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा है आपके Thank साथ you. पॉडकास्ट करने में, आपके साथ एक बातचीत करने में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को नया मिला है। और मेरे सवाल लेकिन अभी बहुत सारे हैं। एक तो बात करते करते आज काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि किसी पॉडकास्ट के अंदर मुझे हर बात में एक सवाल नया जनरेट हो रहा है और क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई है। मैंने आपसे बैठते ही कहा था कि आपने जितने भी सवाल लिखे हैं या रखे अपने हैं, आप में एक एक वो पॉडकास्ट अपने आप में एक एक पॉडकास्ट है। सही बात। हमारा कितना बड़ा है ना, हमारा जो धर्म है और जो हमारा ज्ञान है वो कितना बड़ा है, कितना विस्तार में है। अगर उसको आप सोचिए, इंसान पूरी जिंदगी में सीखता रहे सीखता रहे सीखता रहे तो वो कितना कुछ पा जाएगा। वो तो इतना बड़ा है कि 600 साल गुलामी के बाद, मुगलों की गुलामी के बाद और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी हमने वो रूट्स बचा लिए हैं। तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है और आज भी पूजा श्री राम की, भगवान की, हनुमान जी की होती है। तो बहुत रूट्स गड़ी पड़ी है अंदर तक। बहुत अच्छा लगा है। आपसे फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मुझे 100% पता है आपके सवाल ज़रूर होंगे आज के पॉडकास्ट के अंदर से, तो क्वेश्चंस दबा के लिखो, ठीक है। और अगली बार जैसे मैं इनवाइट करूँगा तो अपने क्वेश्चंस के साथ साथ आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस जो भी होने वाले हैं वो भी मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा। हम बहुत जल्दी करने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है ये पॉडकास्ट 1 मिलियन को बहुत जल्दी टच करेगा। तो मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।